जय माँ वैष्णवी, हर हर महादेव। जय माँ काली के। चैत्र नवरात्रि चल रहा है, तो आज माँ कात्यायनी देवी की पूजा है। तो हम ये टैरोट रीडिंग करेंगे कि माँ कात्यायनी वैष्णवी माँ का ही एक स्वरूप माँ कात्यायनी। तो माँ की इस स्वरूप से माँ कात्यायनी हम सभी लोगों को कौन से पावर, कौन से शक्ति जो हमारे अंदर ऑलरेडी है, शक्ति को जागृत करने के लिए माँ मैसेज या संदेश दे रही है। जय माँ कात्यायनी। आप ध्यान से पाइल चूज़ कीजिए। पाइल नंबर 1 में है ये वाइट फ्लावर, जो हम हर दिन पूजा में देते हैं, घर में जो पूजा करते हैं। ये वाइट कलर फ्लावर पाइल नंबर 1 के लिए है। ये जो पीतल का छोटा खरग देख रहे हैं आप, माँ काली का खरग है छोटा पीतल का, ये पाइल नंबर 2 के लिए है। और ये पीतल का जो बेल पत्र है, ये पाइल नंबर 3 के लिए है। आपका मन जो भी अट्रैक्ट करे इस चैत्र नवरात्रि में माँ कात्यायनी की संदेश या मैसेज कि हमारे अंदर कौन सा दिव्य शक्ति को जागृत करना है हम लोगों को, अपने खुद के लिए, खुद के लाइफ के लिए। ध्यान से पाइल को देख के चूज कीजिए। जय माँ वैष्णवी, जय माँ काली के, हर हर महादेव। जय माँ नवदुर्गा, जय माँ कात्यायनी। जय माँ वैष्णवी, हर हर महादेव। जय माँ काली के। चैत्र नवरात्रि तो चल रहा है, तो आज माँ कात्यायनी देवी की पूजा है। तो मेरे मन में ख्याल आया कि ऐसा कोई रीडिंग करे कि हम लोगों के अंदर कौन से शक्ति को जागृत करने के लिए माँ वैष्णवी, माँ नवदुर्गा, माँ कात्यायनी, आपके जो भी इष्ट देव देवी है, बताने की कोशिश कर रहा है या कर रही है कि कौन से शक्ति को हमारे अंदर जागृत करना है। चलिए देखते हैं माँ कात्यायनी का मैसेज, क्योंकि आज माँ वैष्णवी की जो 6th डे है, 6 नंबर जो रूप है, जो 6 नंबर जो स्वरूप है, माँ कात्यायनी का पूजा का दिन है आज। तो देखते हैं चलिए कि माँ कात्यायनी जो युद्ध की देवी है, एक फॉर्म है, एक स्वरूप है माँ दुर्गा की, माँ कात्यायनी एक माँ वैष्णवी का ही एक रूप है। तो माँ का क्या मैसेज है, मेनली माँ कात्यायनी का क्या मैसेज है हम लोगों के लिए, ठीक है। कौन सा छुपा हुआ शक्ति हमारे अंदर है जो हम लोगों को जागृत करना है अपने लाइफ में, खुद के लिए, खुद के लाइफ के लिए, ठीक है। पाइल नंबर 1 जो लोग चूज़ किए थे, मतलब ये जो फूल हर दिन हम ये फूल देते हैं माँ को, हमारे गार्डन में ही होता है हर दिन। तो ये सफ़ेद वाला जो फूल है, जो पाइल नंबर 1 चूज़ किए थे, तो उन लोगों के लिए रीडिंग हम पहले करेंगे। पाइल नंबर 1 के लिए जो भी मतलब ये सफ़ेद फूल चूज़ किए थे पाइल नंबर 1 के लिए, ठीक है। जय माँ वैष्णवी, हर हर महादेव। अच्छा, पहले हम देख लेते हैं कार्ड्स। तो 7 मैंने लिए हैं ऑलरेडी, लेकिन इस रीडिंग में पहले हम लेंगे माँ काली का मैसेज, मतलब माँ काली का ओरेकल कार्ड्स से हम मैसेज बताएंगे आपको, स्पिरिचुअल माँ काली का मैसेज जो भी है। मतलब आपका इष्ट देव देवी कोई भी हो सकता है। जो लोग पाइल नंबर 1 ये फ्लावर चूज़ किए हैं, सफ़ेद वाला, पाइल नंबर 1 के लिए कौन सा शक्ति हमारे अंदर है ऑलरेडी, जो हम लोगों को एक्टिवेट करना है हमारे अंदर, कौन सा शक्ति है ये। माँ काली का ओरेकल कार्ड से, लेकिन फिर भी ये माँ काली का मैसेज आप ले सकते हैं। माँ दुर्गा, माँ वैष्णवी का भी सोच के ऐसे रेजोनेट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, क्योंकि माँ काली ही माँ दुर्गा का ही एक स्वरूप है, हम सभी लोग जानते हैं। चलिए देखते हैं। ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम क्रीम कलिकाय नमः, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देख लेते हैं। हम टोटल 5 कार्ड्स निकाले हैं, 7 कार्ड्स निकालेंगे, ठीक है। माँ काली का मैसेज माँ काली का जो मैसेज है
उसके हिसाब से हम 7 कार्ड्स निकालेंगे, ठीक है। 7 कार्ड्स हम निकाल लेंगे। पहला वाला जो पाइल था, पाइल नंबर 1 के लिए 7 कार्ड्स हम निकाले हैं। चलिए देखते हैं। पहला ही रीडिंग में हम बताएंगे हर पाइल के पहला वाला जो हिस्सा होगा रीडिंग में, तो वो हम बताएंगे कि शक्ति कौन सा हमारे अंदर है जो माँ हम लोगों को फील करने के लिए बोल रही है। पाइल नंबर 1 के लिए माँ कालरात्रि का मैसेज एक कार्ड आया है, उल्टा आया है। ये कार्ड उल्टा आया है, ठीक है। माँ कालरात्रि का मैसेज है, माँ कालरात्रि का कार्ड है ये। इसका मतलब है रिसेंट लाइफ में जो लोग पाइल नंबर 1 चूज किए हैं, जो लोग ये सफ़ेद वाला फूल चूज किए हैं, उन लोगों के लिए आप कुछ करना चाहते हैं। किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए, हासिल करने के लिए आपको शायद पता है, आपको फील होता है, महसूस होता है कि आपको ये पाथ फॉलो करना है, आपको ये ट्रैक फॉलो करना है, आपको ये चीज़ करना है, आपको वो चीज़ करना है, लेकिन कुछ रीज़न है। रीज़न क्या हो सकता है? आपके फैमिली वाले लोग, आपके कुछ नोन पर्सन जो आपको वो पाथ चूज नहीं करने देते या वो पाथ आपको फॉलो नहीं करने देते। आपको कभी ना कभी ये फील या महसूस हुआ है कि अगर आप ये एक रास्ता फॉलो करेंगे कभी ना कभी आपको महसूस हुआ है शायद, अगर आप ये रास्ता फॉलो करेंगे, इस रास्ते से जाएंगे तो आपको जॉब मिल सकता है या बिजनेस में तरक्की हो सकता है या आपको लाइफ में जो जो आप चाहते हैं, इवन इफ इट इज़ अ मैटर ऑफ गेटिंग अ गुड लवर, सच्चा प्यार मिलने का भी अगर रास्ता है ये, तो आपको पता है, आपको कभी ना कभी फील महसूस हुआ है डेफिनेटली कि ये रास्ता आपके लिए सही होगा कि उस डेस्टिनी तक पहुंचने के लिए। लेकिन रीजंस तो है ही, कुछ तो रीजंस है कि आप डोमिनेट करते हैं, आसपास के कुछ लोग आपको अलाउ नहीं करते, डोमिनेट करते कि आप वो रास्ता ना फॉलो करो, वो पाथ ना फॉलो करो, वो रास्ता फॉलो मत करो, वो पाथ फॉलो मत करो। तो माँ कालरात्रि का जो कार्ड है वो उल्टा आया है। मतलब अगर सीधा हम करेंगे तो डेफिनेटली उल्टा आने का मतलब होता है कि रीजंस तो है कि आप वो सही पाथ जो आपको लगता है कि वो पाथ आपको आपके डेस्टिनी तक ले जाएंगे, तो वो पाथ आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि डेफिनेटली नोन पर्सन, फैमिली मेम्बर हो सकता है, आसपास के नोन पर्सन जो है, जो आपको अलाउ नहीं करते वो पाथ फॉलो करने के लिए। लेकिन आपको डेफिनेटली, आपको हमेशा ये फील हुआ है कि आपका रास्ता राह वही है, आपका रास्ता या राह जो है वो वही है। तो माँ कालरात्रि का जो कार्ड आया है, इसका मतलब है कि देखिए, मून जो है वो थोड़ा पार्शियल भी दिख रहा है। ऐसा भी लग रहा है कि आपके अंदर ना, मतलब पावर क्या है कि आपके अंदर वो पोटेंशियल, वो पावर यही है कि आपको फील हो रहा है ना कि यही रास्ता है, यही पाथ है, तो वही आपके अंदर पावर है, वही आपका माइंड इंट्यूशन पावर है कि आपका माइंड बोल रहा है कि ये पाथ फॉलो करो। लेकिन रीजंस, आसपास के रीजंस या आसपास के कुछ भी परिस्थिति, आसपास के रीजन से, आसपास के जो भी परिस्थिति है जो आपको जो आपका जो इंटेंशन है, आपका जो माइंड का जो इच्छा है, माइंड का जो इंटेंशन है कि पाथ फॉलो करके उस पाथ में ही चलना, उसमें कुछ ऑब्स्टैकल्स है, नोन लोग हैं, कुछ फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, नोन पीपल है जो आपको अलाउ नहीं करते उस पाथ में चलने के लिए। सो माँ कालरात्रि का मैसेज यही है कि आपको वही पाथ चूज करना है। आपके अंदर पावर क्या है इस कार्ड के हिसाब से? माइंड इंट्यूशंस पावर। आपके अंदर, आपका माइंड, कभी कभी ऐसा शायद हुआ है जो पाइल नंबर 1 चूज किए हैं, कि आपका मन जो भी बोलते हैं ना वो सही निकलते हैं। लाइक यू नो, अगर आपको फील होगा कि ये होगा, हो सकता है पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो होके ही रहता है। आपका माइंड जो है ना, जो पाइल नंबर 1 जो लोग चूज किए हैं,
आपका माइंड सही बोलता है। आपने बहुत सालों से ये फॉलो किए हैं कि आप किसी भी चीज़ को लेके अगर अपने आप से कुछ प्रिडिक्शन करते हैं या करती है, आपका जेंडर कुछ भी हो सकता है, तो वो प्रिडिक्शन ऑलमोस्ट मिल जाता है। वो प्रिडिक्शन जो है वो प्रिडिक्शन ऑलमोस्ट मिल जाता है। ऑलमोस्ट मिल जाते हैं मतलब आपका प्रिडिक्शन एजम्पशन जो भी होता है वो 96% 95% मिल जाता है किसी भी चीज़ को लेके, किसी भी मैटर को लेके, किसी भी टॉपिक को लेके, किसी भी विषय को लेके। तो आपके अंदर पावर एक्चुअली क्या है इस कार्ड के हिसाब से? पावर यही है कि माँ भी आपको बोल रही है, माँ कात्यायनी, माँ महाकाली, माँ वैष्णवी, माँ दुर्गा आपको यही मैसेज दे रही है कि आपका माइंड जो है ना वो बहुत स्ट्रांग है ऑलरेडी। और आपके माइंड से जो इंट्यूशन जगता है, जो जागृत होता है, आपके माइंड का जो इंट्यूशन जागृत होता है ना, वो माइंड का इंट्यूशंस, माइंड का पावर जो है वो आपको सही सिग्नल देता भी है। माइंड ही आपका पावर है। माइंड आपको हमेशा गाइड करते हैं। और आप बहुत बार देखे हैं कि आप माइंड के बाद, खुद के मन के बात सुन के आपको सक्सेस मिलता है लाइफ में। मतलब दूसरे लोगों के बात सुनने से ज़्यादा आप आपके अपने अंदर जब झांकते हैं, खुद के अंदर जब बहुत सारे कुछ चीज़ों को फील करते, खुद के माइंड को फॉलो करते, माइंड के इंट्यूशंस फॉलो करते, तभी आपको सही सब कुछ आपके लाइफ में होता है। सो डेफिनेटली आपका माइंड बहुत पावरफुल है, माइंड का इंट्यूशन बहुत पावरफुल है, यही आपके अंदर शक्ति है। फॉलो योर माइंड, फॉलो योर माइंड इंट्यूशंस। और अगर ऐसा कोई कंडीशन, सिचुएशन, परिस्थिति है कि फैमिली मेम्बर्स, आसपास के लोग आपको आपके उम्र कुछ भी हो सकता है, आप एक ज़्यादा उम्र में कुछ शुरू करना चाहते हैं, इनकम हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, किसी भी नया रास्ते पे जाना चाहते हैं, एनीथिंग लाइफ के बारे में कुछ भी पॉजिटिव, कुछ इनकम हो सकता है, पैसा हो सकता है, किसी भी क्षेत्र में आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, खुद को आगे लेके जाना चाहते हैं, फॉलो दैट पाथ। देखिए झगड़ा ऐसा कुछ नहीं हम बोल रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि आप किस राह पे चल के आप खुद को इस्टेब्लिश कर पाओगे, तो फॉलो दैट पाथ। योर माइंड इज़ अ वेरी बिग पावर फॉर यू। आपके मन बहुत शक्तिशाली है, ठीक है। और ऐसा अगेन आई एम सेइंग, कार्ड के हिसाब से आपके माइंड और आपके माइंड के इंट्यूशन ही पावर है आपका, और इसको और भी माइंड इंट्यूशंस पावर और बढ़ाइए, ठीक है, और बढ़ाइए, ठीक है, ये एक पावर है। अच्छा देखिए, विश्व माता का काली की जो कार्ड है, विश्व माता काली का जो कार्ड है वो उल्टा आया है, और एक कार्ड आया है गौरी देवी, और ये महाकालरात्रि का कार्ड आया है। ये तीन कार्ड अगर आप देखेंगे ना, ऑलमोस्ट टू सम एक्सटेंट माँ महाकालरात्रि का जो कार्ड है, विश्व माता का कार्ड उल्टा आया है, माँ गौरी देवी का कार्ड आया है। विश्व माता का कार्ड अगर सीधा करेंगे तो ये मेनली ये दो कार्ड, तीन कार्ड ही एक साथ हम ले रहे हैं, फिर भी ठीक है, तीन कार्ड हम एक साथ ले रहे हैं, और मेनली ये दो कार्ड, माँ कालरात्रि का कार्ड और माँ विश्व माता का कार्ड, मेनली ये दो कार्ड जो है ना, यही अगर ये दोनों कार्ड का, गौरी देवी हम बोल रहे हैं, तीनों कार्ड का डीप मीनिंग टू सम एक्सटेंट एक ही रहता है कि अपने अंदर जो पोटेंशियल है, अपने अंदर जो पावर है, उसको फील करके रिकॉग्नाइज करके, उसको पहचान के, उसका पावर शक्ति बढ़ा के अपने लाइफ में अप्लाई करना, यही मीनिंग होता है। तो विश्व माता का कार्ड उल्टा आए थे और एक गौरी देवी का कार्ड है, ठीक है। देखिए गौरी देवी का कार्ड का मतलब है क्या है? गौरी देवी मतलब हम सभी लोगों को पता है कि माँ दुर्गा, माँ वैष्णवी का ही एक स्वरूप है माँ गौरी देवी। माँ दुर्गा, माँ वैष्णवी का ही एक स्वरूप है माँ गौरी देवी। गौरी देवी मतलब गौरी, मतलब वाइट, फुल कलर इज वाइट, ओके। लेकिन यहाँ कार्ड तो गौरी देवी है लेकिन ब्लैक है। इसका डीप मीनिंग क्या है? देखिए हर इंसान के अंदर ना पावर होता है, डिवाइन पावर बोलिए, कुछ भी बोलिए, हर इंसान के अंदर पावर होता है, हर इंसान के अंदर पावर होता ही है, ठीक है। तो इस कार्ड के हिसाब से देखिए, हम जब शांत रहते हैं, अच्छे रहते हैं, ऐसा होता है ना कि कुछ लाइफ का सिचुएशन, हम एग्जांपल दे रहे हैं कार्ड के मीनिंग के लिए, कि हम शांत है, हम सभी लोग शांत रहते हैं, अच्छे रहते हैं, अच्छे बात बोलते हैं, बहुत कुछ सहन लेते हैं, बहुत कुछ टॉलरेट करते हैं। मतलब सभी लोग हम करते हैं क्या
कि मतलब ऐसा होता है लाइफ में, हम सभी लोगों के लाइफ में हुआ भी है ऐसा कभी ना कभी कि समाज के लोग, आसपास के लोग, नोन पर्सन या अननोन पर्सन, कुछ भी, कोई भी लोग हम लोगों के साथ तो कभी ना कभी कुछ गलत किए हैं, बुरा किए हैं, हम लोगों को ठगे हैं, हम लोगों को मतलब दुख पहुंचाया है, दर्द दिया है, कष्ट दिया है, बहुत दुख दर्द कष्ट दिया है। फिर भी हम टॉलरेट किए हैं, सब कुछ भूल के आगे निकल चुके हैं। फॉरगिव कुछ एक्सटेंट में हम कर पाए हैं या कुछ केसेस में नहीं कर पाए, लेकिन हम आगे बढ़ चुके हैं वही दर्द कष्ट दुख सहन के, टॉलरेट करके, क्योंकि हम असहाय थे। सभी लोग के लाइफ में ऐसा कभी ना कभी सिचुएशन हुए हैं। तो माँ इज टेलिंग यू कि और मतलब हम लोगों को और नहीं सहना है, प्रोटेस्ट करना है, मुंह के ऊपर जवाब देना है, पूछना है कि आप तुम क्यों किए मेरे साथ ऐसा, वाई हैव यू डन टू मी दिस। तो माँ गौरी देवी का मैसेज कार्ड का मतलब है कि माँ गौरी देवी वाइट कलर है पूरा। गौरी देवी का मतलब क्या है? माँ दुर्गा का जो स्वरूप जो पूरा वाइट है, गौरी देवी। ठीक है, कुछ केसेस में कुछ टाइम हम लोग टॉलरेट करते हैं, लेकिन पूरा लाइफ तक पूरा जिंदगी तक टॉलरेट मत कीजिए, अन्याय को टॉलरेट मत कीजिए। आपके अंदर ही वो ब्लैक फियर्स, वो पावर है। लाइक माँ काली का जो माँ काली का स्वरूप है ब्लैक, एक होता है ब्लू कलर का माँ काली का जो कलर है, इट्स सिंबलाइजिंग विथ द वाइट, विद द कलर ऑफ द स्काई इन मॉर्निंग। और एक होता है माँ काली का स्वरूप पूरा काला, इट्स सिंबलाइजिंग द डार्कनेस, द नाइट। तो पूरा जिंदगी पूरा लाइफ टॉलरेट करके स्पेंड मत कीजिए। अभी टाइम आ गया है कि अपने अंदर का जो डिवाइन पावर है, प्रोटेस्ट करने का जो पावर है, अन्याय टॉलरेट नहीं करने का जो पावर है, मुंह के ऊपर जवाब दीजिए। अगर ऐसा परिस्थिति है कि लाइफ में आप ऐसे जगह पे खड़े हैं कि आप अकेले पड़ गए हैं और आपके फैमिली मेंबर्स, नोन पर्सन, सभी लोग आपके खिलाफ है, लेकिन आपका कोई दोष नहीं है। आपका दोष क्या है? आप इनकम नहीं करते, या फिर आपका पॉसिबल नहीं है इनकम करना, मतलब इनकम का रास्ता बंद है, या फिर आपके पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं होने का मजबूरी, इनकम ना करने का मजबूरी, कोई भी व्यक्ति आपके पास सपोर्ट में ना होने का मजबूरी, आपका जो लवर है वो आपको छोड़ के चले गया है, आपके सपोर्ट में कोई नहीं है, आपके खुद फैमिली मेम्बर्स, खुद के घर वाले भी आपके खिलाफ है, क्योंकि आप बेकार है, आप इनकम नहीं करते हैं, आपके पास पैसा नहीं है, उम्र बढ़ गया है, फिर भी आप प्रोटेस्ट कीजिए, क्योंकि आप एक ह्यूमन है, आप एक इंसान है। ये एक एग्जाम्पल हमने बताए। परिस्थिति ऐसा अगर है भी, ऐसा काइंड ऑफ परिस्थिति है, कोई भी परिस्थिति है कि आप अकेले पड़ गए हैं, आपका दोष नहीं है, आपके घर वाले, आपके नोन पर्सन है जो आपके खिलाफ खड़े हैं और आपको नीचा दिखा रहे हैं, बहुत सालों से छोटा दिखा रहे हैं, आपका मजबूरी का फायदा उठा रहा है। प्रोटेस्ट कीजिए एज ए ह्यूमन, खुद के लिए स्टैंड अप, खुद के लिए खड़े हो जाइए। पूरा जिंदगी टॉलरेट मत कीजिए। डू नॉट टॉलरेट दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ये कभी कभी हम थोड़ा फेस किए हैं, इसीलिए नहीं बोल रहे हैं। हाँ, किए हैं, ज़रूर किए हैं, घर में भी किए हैं, थोड़ा की किए हैं एक टाइम, मतलब बहुत सालों से। शायद अभी जो मेरा टाइम आ रहा है लाइफ में, सामने जो है वो इनकम का रास्ता खुल जाएगा डेफिनेटली एंड ऑल दिस, नाउ आई एम हैप्पी, बट हम भी किए हैं। कुछ भी एग्जाम्पल हो सकता है, ऐसा कोई भी सिचुएशन, परिस्थिति लाइफ में जब आप अकेले पड़ जाए, आपके सपोर्ट में साइड में कोई एक भी व्यक्ति ना हो, आपके नोन पर्सन, आपके लव्ड पर्सन, आपके घर वाले आपके मजाक उड़ाते हैं, आपके बारे में लोगों को खराब बोलते हैं, क्यों आप बेकार हो? वो लोगों को तो फील नहीं होता कि आपका परिस्थिति, सिचुएशन क्या है, आप किस जगह पे खड़े हैं। आपके स्किल्स के हिसाब से आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है कि आपका इनकम खुले, आपका जॉब खुले, नौकरी लगे, आपका बिजनेस में तरक्की हो। फिर भी खुद के लिए प्रोटेस्ट कीजिए, खुद के लिए अपने बलबूते पे, अपने पैरों पे खड़ा हो जाइए। आप एक इंसान है, ह्यूमन है, ह्यूमन हो के ह्यूमन का तो वैल्यू देना है लोगों को। घर वाले नहीं देंगे, नोन पर्सन, घर वाले एटलीस्ट नहीं देंगे तो कौन देंगे? अगर कोई नहीं दे रहा है तो भगवान के शरण में जाइए और खुद के लिए प्रोटेस्ट कीजिए। आप एक इंसान हैं,
ठीक है, तो आपके अंदर इस कार्ड के हिसाब से, गौरी देवी के कार्ड के हिसाब से आपका अंदर ये डिवाइन शक्ति है कि आप खुद के लिए प्रोटेस्ट कर सकते हैं। शायद परिस्थिति के कारण, बहुत कुछ रीजंस के कारण आप चुप रहे बहुत सालों से। इट्स टाइम टू प्रोटेस्ट। क्यों? क्योंकि आप ह्यूमन है, आप एक इंसान है, आपके अंदर हृदय है। आप पूरा जिंदगी ऐसे टॉलरेट नहीं कर सकते। माँ का यही मैसेज है, माँ को दुख हो रहा है, माँ बहुत कष्ट में है आपको ऐसे देख के। माँ को पता है कि टाइमिंग शायद ठीक नहीं है, टाइमिंग अलग है, लेकिन टाइम से पहले भी तो हम लोगों के लाइफ में कुछ नहीं होता, वो इनकम हो कुछ भी हो। लेकिन माँ खुद के लिए, आपके खुद के लिए माँ रिक्वेस्ट कर रही है कि खुद के लिए प्रोटेस्ट कीजिए कि आप एक इंसान हैं। घर वाले हो के, नॉन लव्ड पर्सन हो के, इंसानियत के खातिर आपके साथ ऐसा क्यों बिहेव कर सकते हैं वो लोग? खुद के लिए प्रोटेस्ट कीजिए। खुद के लिए प्रोटेस्ट करना, ये आपके अंदर डिवाइन शक्ति है। आपको कभी ना कभी फील हुआ है कि आप कुछ बोलेंगे फैमिली लोगों को, आप फैमिली लोगों को कुछ बोलेंगे, आपके जो भी आपको इंसल्ट करते हैं आप बोलेंगे, अगर वो नॉन पर्सन भी है, लेकिन आप असहाय है, परिस्थिति हालत ऐसा है, फिर भी आप प्रोटेस्ट कीजिए, आप असहाय नहीं है। तो यही एक और डिवाइन शक्ति आपके अंदर है ही ऑलरेडी, कि खुद के लिए प्रोटेस्ट करना। किस लिए? कि आप एक इंसान है। इनकम हो या नहीं हो, आपके सपोर्ट में कोई लवर हो, कोई पर्सन हो या नहीं हो, खुद के लिए प्रोटेस्ट कीजिए। आप वैल्यूएबल पर्सन हैं, खुद के लिए आप बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है, खुद के लिए एटलीस्ट, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं। ठीक है, ये एक डिवाइन शक्ति आपके अंदर है। अच्छा, और क्या पावर है? प्रोटेक्शन, अर्थ ऑफ काली। इस कार्ड का आने का मतलब है, डेफिनेटली गौरी देवी के कार्ड के साथ हम एक्सप्लेन करते हैं। अर्थ ऑफ काली का मतलब भी प्रोटेक्शन है। आपके जेंडर कुछ भी हो सकते हैं, स्ट्रेट पर्सन हो सकते हैं या LGBTQ दोस्त हो सकते हैं, क्योंकि मेरा प्रेयर्स, मेरा साधना सभी लोगों के लिए है। इस कार्ड आने का मतलब है एक और काइंड ऑफ प्रोटेक्शन। इस कार्ड आने का मतलब है एक और काइंड ऑफ प्रोटेक्शन। ठीक है, प्रोटेक्शन का कार्ड है, मतलब जेंडर कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे अंदर ना प्रोटेक्शन करने का जो क्षमता है वो ऑलरेडी हमारे अंदर होता है। हमारे अंदर प्रोटेक्शन करने का क्षमता ऑलरेडी है। मतलब खुद के माइंड को, खुद के सोच विचार भावनाओं को प्रोटेक्ट कीजिए, खुद को प्रोटेक्ट कीजिए। एक्सटर्नल कोई भी नेगेटिव चीज़, खुद को प्रोटेक्शन दीजिए। पास्ट लाइफ का ट्रॉमा, पास्ट में आपके साथ जो भी गलत हुआ, बुरा हुआ, हमको फील हो रहा है, क्योंकि पाइल नंबर 1 के रीडिंग में जो वाइब्स मिल रहा है ना, फील हो रहा है कि शायद हो सकता है कि आपके साथ लाइफ में, पास्ट में या रिसेंट में या पास्ट में कुछ लोगों ने गलत किए हैं, बहुत गलत किए हैं, कुछ परिस्थिति, मतलब आपका दोष नहीं था, लेकिन आपका बहुत इंसल्ट हुआ है, आपका साथ बहुत गलत हुआ है। फिर भी आगे बढ़ जाइए, उसको याद में मत रखिए। पास्ट लाइफ का पास्ट में पास्ट ट्रॉमा, पास्ट अतीत का कोई ऐसा मेमोरी जो आपका बहुत दुख पहुंचाता है। मतलब प्रोटेक्शन किस अगेंस्ट व्हाट? दुख, कष्ट, दर्द, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, लोनलीनेस, ये सब चीज़ से खुद को प्रोटेक्ट कीजिए। आगे बढ़िए। आपको पता ही नहीं है कि आप बहुत आगे बढ़ चुके हैं। दुख, कष्ट, दर्द, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन आपके अंदर है ही नहीं। मतलब ये भी हो सकता है कि आपने कम उम्र में इतना कुछ फेस किए हैं ऑलरेडी, या इतना कुछ दुनिया समाज लोगों को पहचान लिए है कि और कुछ बाकी ही नहीं है। आप बहुत आगे बढ़ चुके हैं। आपके उम्र में शायद और जो लोग हैं वो फेस ही नहीं किए ये सब कष्ट, दुख एंड ऑल दिस। तो प्रोटेक्शन का कार्ड है, ठीक है। खुद को प्रोटेक्शन कीजिए वेरी इंटेंसली, डीपली। अगर हम बोलना चाहेंगे, अगर बोल सकते हैं तो यही होगा कि दुख, कष्ट, दर्द, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, लोनलीनेस, ये सब चीज़ से बाहर आइए, खुद को हील कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, भगवान के शरण में आइए। ये सब चीज़ से आपको प्रोटेक्टेड होना है। उसके साथ साथ आगे बढ़ जाइए, ठीक है। और शरीर के ऊपर ध्यान दीजिए, अच्छा खाना खाइए। मतलब डेली जो फूड हैबिट्स होता है, मतलब लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट में, वो उसमें अच्छा खाना होना चाहिए। फ्रूट्स खाइए। फिजिकल बॉडी को ठीक रखने के लिए जो प्रॉपर फूड होता है वो आप इंटेक कीजिए। एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, अच्छा गाना सुनिए, पॉजिटिव वाइब्स में रहिए। अच्छा गाना सुनना, अच्छा वीडियो सुनना, एक बार एटलीस्ट घर में पूजा करना, थोड़ा मतलब पॉजिटिव, जो एवरीथिंग पॉजिटिव वाइब्रेशंस में रहिए। और खुद के बॉडी को, खुद के माइंड, सोल को हील कीजिए, खुद को प्रोटेक्ट कीजिए।
आपके अंदर वो ऑलरेडी पावर है खुद को प्रोटेक्शन देने के लिए, उसको पहचानिए। आप खुद को प्रोटेक्शन कैसे दे पाओगे? अपने अंदर झांकिए, फील कीजिए, कैसे प्रोटेक्ट कर पाओगे? जो हमने तरीका बताए, गुड एक्सरसाइज, गुड फूड डेली, गुड थॉट्स, हमेशा पॉजिटिव थॉट्स रखिए। इनसाइड से खुद को पहले प्रोटेक्ट कीजिए। पॉजिटिव थॉट्स रहना, हमेशा हर चीज़ में पॉजिटिव रहना, थोड़ा पूजा पाठ में रहना, कभी कभी लोकल एरिया में जो भी मंदिर है, मंदिर में जाके इवनिंग को आरती के टाइम पार्टिसिपेट करना, मंदिर के अंदर जो ऊर्जा है वो आरती के टाइम ऊर्जा लेना खुद के अंदर। बहुत कुछ चीज़ों में काम करिए, खुद को हील कीजिए, माइंड बॉडी सोल को प्रोटेक्ट कीजिए। प्रोटेक्शंस आपके अंदर वो पावर है ऑलरेडी कि आप खुद को प्रोटेक्ट करते हैं ऑलरेडी, और भी आपको प्रोटेक्शन करना है खुद को। खुद के लिए प्रोटेक्शन क्रिएट कीजिए, और भी हीलिंग, खुद को और भी हील कीजिए, ठीक है। आपके अंदर वो ऑलरेडी तीसरा नंबर जो पावर है वो आपके अंदर ही है कि आप खुद के प्रोटेक्शन खुद कर सकते हैं। ऐसा कोई भावना, ऐसा कोई सोच विचार, नेगेटिव भावना मत आने दीजिए। वो पास्ट का कुछ, अतीत का कुछ बिट्रेयल हो सकता है, अतीत का कुछ भी खराब मेमोरी हो सकता है जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपके मन में चले आते हैं और आपका दिमाग मूड सब खराब करके पूरा दिन नष्ट कर देता है। भावना, सोच विचार को प्रोटेक्ट कीजिए, पॉजिटिव रखिए। हमेशा ऐसा कुछ यादों में रखिए पास्ट का जो अच्छा है, जो आपका दिन अच्छा कर देता है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, जो युग चल रहा है, जो घोर कलयुग चल रहा है, कोई शांत नहीं है, कोई किसी के लाइफ में दुख नहीं है, ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति, रिच पर्सन हो, मिडिल क्लास हो, गरीब लोग हो, कोई भी व्यक्ति। तो खुद को, मतलब ये 3 पावर हमारे सामने अभी आए हैं पाइल नंबर 1 के लोगों के लिए। अच्छा, काला धारा का भी एक कार्ड आया है। आई होप यू कैन सी द पार्शियल मून। ओके, हो सकता है कि आपके ना रिसेंट में जो भी चीज़ को लेके आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं, उसमें ना मतलब आपका नॉलेज है लेकिन पार्शियल नॉलेज है। आप जो भी रिसेंट में स्ट्रगल कर रहे हैं, जो भी चीज़ आप पाना चाहते हैं, रिसेंट में आप जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, आप जो भी चीज़ पाना चाहते हैं ना, उसमें आपके अंदर जो नॉलेज है उस चीज़ को अचीव करने के लिए, वो पार्शियल नॉलेज है। पूरा नॉलेज अभी भी नहीं आया है। तो पूरा नॉलेज ले आने के लिए आपको बहुत कुछ करना होगा, थोड़ा रिसर्च करना हो सकता है, और भी इंफॉर्मेशन जानना हो सकता है। सो उसके ऊपर काम कीजिए, ठीक है। हो सकता है कि आपके अंदर ना एक डिवाइन शक्ति है, एक डिवाइन शक्ति है जो इस कालाधारा कार्ड के हिसाब से आए हैं कि आप क्या बताएं कि आप नॉलेज सीकर है। मतलब आप आपके अंदर ना एक अलग इंटरेस्ट है, स्पिरिचुअलिटी के सिर्फ नहीं, मतलब अननोन चीज़ जानने का इंटरेस्ट है। बहुत कुछ चीज़ों के बारे में खुद के स्टाइल से रिसर्च करके उस चीज़ के बारे में गंभीर और डीप जाने का एक इंटरेस्ट है। तो इसको एक्टिवेट कीजिए। अगर ऐसा शक्ति आपके अंदर है ना, देखिए आप पीएचडी करते हैं ऐसा नहीं है, आप पीएचडी कर रहे हैं, पोस्ट डॉक्टरेट कर रहे हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है। नॉर्मल इंसान होके लाइफ के बारे में, दुनिया के बारे में, बहुत सारे जगहों के बारे में, बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में आपका बहुत इंटरेस्ट है। आप बहुत कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं। आप बहुत किसी भी नया विषय को लेकर आप बहुत डीप जा सकते हैं। रिसर्च के मतलब आपके स्टाइल के हिसाब से आप खुद से रिसर्च करते हैं। आप पीएचडी नहीं करते, पीएचडी करते नहीं हैं, आप पोस्ट डॉक्टरेट भी नहीं करते हैं, लेकिन नॉर्मली नेचुरल इंसान होके एक इंटरेस्ट से आप बहुत कुछ मतलब निकल के ले आ सकते हैं रिसर्च करके। तो ये भी एक डिवाइन शक्ति, डिवाइन पावर आपके अंदर है, ठीक है। तो इसको एक्टिवेट कीजिए। और मतलब लाइफ में जो भी आप अचीव करना चाहते हैं उसमें तो नॉलेज भी चाहिए, तो नॉलेज भी चाहिए। तो किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए जो नॉलेज चाहिए, कितना डीप नॉलेज चाहिए, उसके ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। अच्छा, और जो कार्ड आया है वो शमशान काली का कार्ड आया है और मोक्ष ऑफ काली का कार्ड आया है। मोक्ष ऑफ काली का कार्ड आया है, ठीक है। शमशान काली का कार्ड आया है, मतलब डेफिनेटली आपके लाइफ में रिसेंट में जो भी दौर चल रहा है या बहुत सालों से अगर कोई स्ट्रगल चल रहा है किसी भी चीज़ को लेकर, वो ख़त्म होने वाला है। और माँ शमशान काली का कार्ड है, इसका मतलब है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है इस कार्ड के हिसाब से आपके अंदर ना एक ऑलरेडी पावर है। क्या पावर है? डिवाइन, कि आप किसी भी परिस्थिति में स्ट्रगल करके
दुख कष्ट आपको मिलता है नेचुरली, ये तो सबको मिलता है कभी ना कभी। आप उठ जाते हैं, आप रिकवर हो जाते हैं। कुछ केसेस में थोड़ा टाइम लगता है, कुछ केसेस में जल्द हो जाते हैं। ये भी एक पावर है, सबको ये नहीं आता आसानी से। मतलब किसी भी हालत सिचुएशन से, नेगेटिव हालत सिचुएशन परिस्थिति से जल्द उठ जाना, रिकवर हो जाना, धक्का खा के जल्द रिकवर हो जाना, या थोड़ा टाइम भी लगता है लेकिन आप रिकवर हो जाते हैं, ये भी एक डिवाइन पावर होता है। सबके अंदर ये नहीं होता। बहुत सारा लोग ना पास्ट कोई भी स्मृति या कोई भी मेमोरी या ट्रॉमा पूरा जिंदगी लेके चलता है कि मेरे साथ वो क्यों किया, और कभी भी लाइफ में वो उस ट्रॉमा से, उस खराब परिस्थिति सिचुएशन से निकल के नहीं आ सकते। ऐसा हालत परिस्थिति सिचुएशन ऐसा हो सकता है। या देखिए, हर इंसान अलग अलग होता है, हर इंसान का जो पावर होता है ना अंदर, वो अलग अलग है, दोष नहीं दे सकते। लेकिन आपके अंदर ये पावर है कि आप इंस्टेंट रिकवरी कर सकते हैं किसी भी सिचुएशन परिस्थिति से। मतलब इमोशनली, मेंटली अगर आप नेगेटिव में पड़ गए, मतलब दुख पहुंचा, दुख, कष्ट, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, लोनलीनेस अगर आपको टच किए, बहुत गंभीर से टच किए ये सब नेगेटिव चीज़, हो सकता है कि इंस्टेंटली आप रिकवर कर जाए। मतलब आप भूल जाते हैं, हाँ वो गलत किया मेरे साथ, ठीक है हम भूल जाएंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे। दुनिया में ऐसा बहुत सारे लोग हैं, इंस्टेंटली आप रिकवर कर सकते हैं। कोई पर्सन हो सकता है, कोई परिस्थिति हो सकता है, ये आपके पावर है। या फिर कुछ केसेस में आपका शायद थोड़ा टाइम लगता है लेकिन आप रिकवर कर लेते हैं। कोई भी नेगेटिव इंसान के कोई नेगेटिव बिहेवियर, नेगेटिव एटीट्यूड, नेगेटिव कुछ भी आपको पूरा लाइफ तक खा नहीं सकता। अफेक्टेड मतलब इम्पैक्ट नहीं, पूरा इम्पैक्ट नहीं रख, मतलब आपके ऊपर रख सकता। किसी का ये पावर नहीं है आपके ऊपर। आप इजीली रिकवर कर जाते हो, इंस्टेंटली रिकवर कर लेते हो वो मेमोरी से, या फिर थोड़ा टाइम लगता है रिकवर करने से। तो ये एक पावर है। तो और एक कार्ड है मोक्ष ऑफ काली का कार्ड। इसका मतलब है कि आपको कभी ना कभी लगता है कि यू नीड टू गेट फ्री फ्रॉम दिस वर्ल्डली थिंग्स। डेफिनेटली आपको कभी ना कभी फील या महसूस हुआ है कि आप, हो सकता है कार्ड के हिसाब से आई एम टेलिंग, जिसको जितना रेजोनेट हो आप वही ले। कार्ड के हिसाब से मोक्ष, सैल्वेशन का कार्ड आया है। कभी ना कभी आपको फील हो सकता है, आपको महसूस हो सकता है कि आप मोक्ष पाना चाहते हैं, आप सैल्वेशन चाहते हैं। या फिर मतलब क्या है कि इसका मतलब क्या है कार्ड के हिसाब से, मतलब हम लोग नॉर्मल इंसान हैं, नॉर्मल लाइफ लीड करते हैं। कोई स्पिरिचुअल है या कोई स्पिरिचुअल नहीं है। हम स्पिरिचुअल जर्नी में आए हैं, साधना में, सिंपल तरीके से घर में, लेकिन हम नॉर्मल लाइफ लीड करते हैं, नॉर्मल इंसान हैं। तो हम लोग ना हम सभी लोग कभी ना कभी लाइफ में ऐसे फील करते हैं कि और नहीं झेल सकते। ये सालों से एक टाइप ऑफ लाइफ, कोई जॉब नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, कोई अच्छा दोस्त नहीं है, कोई लवर नहीं है, कोई हमें फील नहीं करते, घर वाले भी सेम टाइप ऑफ एटीट्यूड, सालों ईयर्स आफ्टर ईयर्स। कौन इंसान इसको ऐसे लाइफ को लाइव करेगा? तो इसीलिए हम ना कभी फील करते हैं कि हम लोग पूरा साधना में चले जाते हैं, या फिर पूरा मतलब घर के शहर से हम पूरा दूसरे जगह पे चले जाएंगे। जो शादीशुदा है वो भी चाहते हैं, कभी कभी ऐसा फील होता है, या जो अनमैरिड है वो भी चाहते हैं। अब आजकल तो हम देख रहे हैं आसपास जो शादी तो कोई नहीं करना चाहते, पहला बात। कुछ साल बाद तो शादी उठ भी जाएगा, जो हालात सिचुएशन हो गया है दुनिया समाज का, क्योंकि कोई किसी के साथ एडजस्ट नहीं करना चाहते, नॉट ए बॉय नॉट ए गर्ल। सबका यही बात है कि हमारे पास भी पैसा है तो वाई शुड आई केयर। देखिए, हम दोष नहीं दे रहे, लेकिन हालत परिस्थिति ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो वो एक अलग बात है। लेकिन मोक्ष सैल्वेशन का मतलब है कि कभी ना कभी तो फील महसूस हुआ है आप लोगों को, पाइल नंबर 1 जो लोग चूज किए, कि आप दूर चले जाना चाहते हैं, वो साधना करना चाहते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में आना चाहते हैं, वो भी हो सकता है। या फिर आप घर जो है, घर का हालत परिस्थिति जो है, जो प्रॉब्लम से, या फिर सेम टाइप ऑफ लाइफ, सालों साल एक ही जगह पे स्टक हो जाना, एक ही जगह पे स्टैग्नेंट हो जाना, सेम। ये सब कुछ चीज़ से आपको छुटकारा चाहिए। आप सहन नहीं कर सकते और ये द सेम टाइप ऑफ लाइफ, ठीक है। तो आप मोक्ष पाना चाहते, कभी ना कभी फील महसूस हुआ है। तो ये भी मन के अंदर ऐसा सोच आना, देखिए इसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड होता है, ठीक है। अगर आपके मन में ऐसा कभी भी फील हुआ है कि आप मोक्ष सैल्वेशन चाहते हैं, इस मोक्ष या सैल्वेशन के रास्ते पे, राह पे आप जाना चाहते हैं, तो
मन में आने का भी एक रीज़न है, बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। मन में ना ये सब कुछ मन में ये सब कुछ ख्याल, ये सब कुछ भावना आने का भी एक अलग रीज़न होता है, एक अलग मीनिंग है इसका। हो सकता है डेफिनेटली किसी एक एज में जाके आप स्पिरिचुअल पाथ में डेफिनेटली आओगे, साधना में आओगे, या फिर डेफिनेटली आपको कभी ना कभी आपका जो भी प्रॉब्लम है लाइफ के, जो भी स्ट्रगल्स है, आपको फाइनली एक ऐसा लाइफ में शिफ्टिंग या चेंज आपके लाइफ में आएगा जो आपके इतने सालों से जो फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशंस थे ना लाइफ को लेके, लाइफ के किसी भी चीज़ को लेके, पैसा नहीं है, इनकम नहीं है, जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं चल रहा है, लवर नहीं मिल रहा है, एक इंसान आपके लाइफ में अच्छा नहीं है जो आपको समझे, ये ऐसा कुछ जो मेन ऐसा बेसिक जो प्रॉब्लम्स होता है, एक दिन पूरा सॉल्व हो जाएगा। तभी सॉल्व होगा जब आप पूरा खुद को शिफ्ट करोगे किसी दूसरे जगह पे, इधर टू ए स्टेट, अलग स्टेट पे, या अलग कंट्री पे, तो इसीलिए मोक्ष या साल्वेशन का कार्ड आया। ठीक है, तो पाइल नंबर 1 के लिए माँ काली, माँ दुर्गा, माँ वैष्णवी, और आज जो 6 नंबर दिन है नवरात्रि का, चैत्र नवरात्रि का 6th डे है, माँ कात्यायनी के हिसाब के स्वरूप के हिसाब से आपके अंदर का पावर क्या है, एक बार सिंपली आई एम सेइंग। पाइल नंबर 1 के लिए जो लोग ये सफ़ेद जो सुंदर जो फूल है, जो पाइल नंबर 1 जो लोग चूज़ किए थे, ठीक है, आपके अंदर पावर क्या है, डिवाइन पावर क्या है। एक बार हम और बोल रहे हैं, खुद के अंदर का सब कुछ प्रोटेक्शन करने के लिए जो पावर होता है आपके अंदर, वो पावर है। अंदर का प्रोटेक्शन मतलब क्या है, खुद के मन, भावना, सोच, विचार को एक्सट्रीम पॉजिटिव रखना, यही आपका यही आपके अंदर पावर है ऑलरेडी। इसको अपने अप्लाई कीजिए। बॉडी को प्रोटेक्शन करना वो आपको तो पता है कैसे करना है, गुड इंटेक, अच्छा खाना खा के, एक्सरसाइज, डेली नॉर्मल अच्छा लाइफस्टाइल करके, लेकिन मेन जो प्रोटेक्शन है वो सोच, विचार, भावनाओं में ले आना है, जो पॉजिटिव करना है और हमेशा पॉजिटिव रखना है। दुख, कष्ट, दर्द, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, लोनलीनेस और अतीत का कोई भी पास्ट खराब मेमोरी अलाउ मत कीजिए आने की, मतलब एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में भी अगर आते ही उसको भी अलाउ मत कीजिए, ऐसे प्रोटेक्ट कीजिए। तो खुद के अंदर ऐसे प्रोटेक्शन देना, आपके अंदर वो पावर, डिवाइन पावर ऑलरेडी है। उसके साथ साथ दूसरा वाला जो है पावर, इंस्टेंट रिकवर कर जाना, या थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन आप रिकवर कर जाते हैं किसी भी खराब मेमोरी से, किसी भी खराब घटना से आप रिकवर कर जाते हैं और आप नॉर्मल ट्रैक में चले आते हैं। ये दूसरा नंबर पावर है। तीसरा जो पावर है आपके अंदर ना, मतलब आप किस रास्ते पे जाने, तीसरा पावर आई एम सेइंग, आप कौन से रास्ते पे जाने से आप किसी भी चीज़ को अचीव कर पाओगे, आपको पता है। तीसरा जो पावर है वो माइंड का पावर है, माइंड इंट्यूशंस का पावर है। खुद का माइंड का पावर, माइंड इंट्यूशंस का पावर को फील कीजिए, रिकॉग्नाइज कीजिए और बढ़ाइए। ये माइंड का पावर आप बढ़ा सकते हैं ओनली बाय स्पिरिचुअलिटी, लाइक थोड़ा पूजा पाठ करने से, डेली एवरीडे एक बार एटलीस्ट पूजा पाठ का हैबिट रखना, थोड़ा ऐसा कोई वीडियोस सर्च करना जो आपके माइंड को, हम लोग माइंड को कैसे और हील कर पाए, हम लोग माइंड का पावर, माइंड इंट्यूशंस कैसे पावर ऐसे इंक्रीज कर पाए, ऐसा कोई वीडियो शॉर्ट्स देखना, आइडियाज़ लेना वहाँ से, डेली पूजा पाठ करना, पॉजिटिव जगह पे रहना, पॉजिटिव लोगों के बीच रहना, ऐसे लोगों के सराउंडिंग में रह रहा है, 1-2 लोग भी अगर होगा जो आपको समझे, जो आपको इनकरेज करे, जो आपको समझे एक्चुअली आप कैसे हैं। तो ये आपका थर्ड पावर है, माइंड पावर, माइंड इंट्यूशंस पावर। फोर्थ पावर जो है, जो गौरी देवी का कार्ड आया था, वो पावर था कि प्रोटेस्ट का पावर। जो परिस्थिति, हालात के कारण आप खुद भी कभी कभी डोमिनेट करते हैं, लेकिन प्रोटेस्ट कीजिए। आप अगर आप मजबूर भी है बहुत परिस्थिति के कारण, सिचुएशंस के कारण, फिर भी इंसान होके आप खुद के लिए प्रोटेस्ट कीजिए, खुद के लिए स्टैंड अप कीजिए, होइए। मतलब खुद के घर वाले से भी अगर थोड़ा प्रोटेस्ट करना है तो प्रोटेस्ट कीजिए, क्योंकि माँ इज़ आस्किंग यू टू डू समथिंग फॉर योर सेल्फ। माँ इज़ टेलिंग यू कि माँ भी आपका कष्ट नहीं देख सकते, क्योंकि टाइम से पहले तो किसी इंसान को कुछ नहीं मिलता। तो थोड़ा इंसान होके ऐसा बोलिए कि हम इंसान हैं, हम तो आपके बच्चे हैं, आप ही का तो बेटा है या बेटी है, आपका ही भाई है या बहन है, आपका लवर है, तो आप कैसे, मेरे पास अभी कुछ नहीं है, हम मजबूर है, फिर तो आप कैसे ऐसे बिहेव कर सकते हो। खुद के लिए प्रोटेस्ट कीजिए, माँ का ही मैसेज है। तो आपके अंदर खुद के लिए प्रोटेस्ट करने का, या किसी भी रॉन्ग
चीज़ के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने का पावर, क्षमता है, तो उसको अनलीश कीजिए। 4th नंबर पावर है। अच्छा, 5th नंबर जो पावर है कि ये जो कालाधरा का माँ कार्ड जो मैसेज कार्ड आया था कि आप किसी भी चीज़ को ना मतलब खुद के स्टाइल से रिसर्च करके उसका रिजल्ट निकल सकते हो। मतलब आपके इंटरेस्ट है बहुत कुछ चीज़ों के जानने के लिए। मतलब आप पीएचडी नहीं करते या पीएचडी नहीं कर रहे हैं, कभी भी पीएचडी सोचे भी नहीं है, लेकिन एक नॉर्मल इंसान होके दुनिया के, समाज, किसी भी चीज़ को, अच्छे कोई विषय को लेके आप बहुत खुद के स्टाइल में रिसर्च करके नॉलेज गेन कर सकते हो। आपका इंटरेस्ट है बहुत कुछ नया नया चीज़ सीखने का, नॉलेज गेन करने का, तो यही एक पावर है, नॉलेज गेन करने का। ये एक डिवाइन पावर है, ये भी एक पावर है। और विश्व माता का कार्ड आया है, तो इसका मतलब है कि एक और और 2 डिवाइन पावर है आपके अंदर। एक लास्ट दो है, वो एक है कि खुद के लाइफ के लिए सब कुछ करने के लिए, मतलब खुद के लाइफ में ना सब कुछ अचीव करने के लिए, खुद के लाइफ में सब कुछ अचीव करने के लिए आपके अंदर सब कुछ पोटेंशियल है ही। मेन इज आपको फील करना है, रियलाइज करना है कि आपके अंदर क्या क्या चीज़ है, उसके ऊपर आपको वर्कआउट करना है। वर्कआउट मतलब पूजा पाठ करके, हीलिंग करके, मंदिर में जाके थोड़ा टाइम स्पेंड करके मंदिर का पॉजिटिव ऊर्जा अपने अंदर लेके स्पिरिचुअली हील करना है, स्पिरिचुअल पावर भी बढ़ाना है। उसके साथ साथ नॉर्मल जो लाइफस्टाइल होता है ना, अच्छे खाना खा के, डेली एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशंस करके, हमेशा एक चीज़ याद रखना, लाइफ ये तो सब कुछ है ही खुद को पॉजिटिव, पावरफुल और हील करने के लिए, लेकिन मेन जो चीज़ है कि अगर एक भी इंसान है लाइफ में जो आपको समझता है, वो लवर हो या नहीं हो, वो लवर भी हो सकता है या फिर कोई भी इंसान हो सकता है जो फ्रेंडली है, जो आपको समझे, ठीक है, मतलब आपका सोच समझे, आप कैसे हो वो समझे, और आपको ना मतलब आपको समझे, आपको गाइड भी करे। ऐसा एक इंसान पूरा दुनिया में आपके लाइफ में होना चाहिए, और हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहना, ठीक है, जो आपको इनकरेज करता है, जो आपके खराब टाइम मतलब आप जॉबलेस है, आपके पास एक पैसा भी नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा टाइम में भी आपको समझे, आपको इनकरेज करे कि आज ऐसा हालत है, एक ना एक दिन तुम पैसा ज़रूर कमाओगे, आपके पास पैसा होगा। तो पॉजिटिव लोगों के आसपास रहना, सराउंड में रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी पाइल्स के लिए हम बोल रहे हैं, ये मैंने खुद भी लाइफ में फील किया है। तो 5-6 पावर पाइल नंबर 1 के लिए हमने फील किए हैं। देखिए कार्ड के हिसाब से क्या आता है, ठीक है। पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड क्या निकल के आए हैं, टैरोट कार्ड्स। पावर तो हम पहले बोल दिए हैं। अच्छा, डेफिनेटली अगर ऐसा होता है पाइल नंबर 1 के लिए कि आप किसी ना किसी उम्र में जाके आप स्पिरिचुअल पर्सन बने, आप स्पिरिचुअल हीलर बने, आप पूरा स्पिरिचुअल पाथ में चले जाए, हो सकता है किसी ना किसी एज में जाके, तो आप ज़रूर हर्मिट बनोगे। हर्मिट मतलब आप देख रहे हैं, इसका मतलब हम बोले हैं बहुत सारे व्लॉगों में कि एक ऐसा इंसान जो रात को पहाड़ के नीचे से पहाड़ के ऊपर जा रहा है एक रास्ते फॉलो करके, और हाथ में लैंटर्न है, लैंटर्न हाथ में रख के फॉलो करके करके जा रहा है। मतलब लैंटर्न से जो लाइट्स आ रहा है, वो लाइट्स के मदद से वो रास्ता फॉलो करके जा रहा है ऊपर पूरा, ठीक है। और उसके वो जब जा रहा है ऊपर, तो आसपास में अगर लोग उसके रास्ते में भी आ रहे हैं रात में, तो दूसरे लोगों को भी वो इस लैंटर्न के लाइट से रास्ता दिखा रहा है। तो डेफिनेटली हो सकता है कि आप एक उम्र में जाके आप स्पिरिचुअल हीलर और स्पिरिचुअल पर्सन, स्पिरिचुअल पाथ में ऑब्वियसली आ सकते हो, या अगर स्पिरिचुअल पर्सन भी नहीं बनोगे ना, मतलब किसी ना किसी एज में जाके, या अभी भी आप करते हैं कभी ना कभी, आपका ये हैबिट है कि आप एडवाइस देते हैं और आपका एडवाइस लोग लेते हैं, और लोग बहुत अच्छा फील करते हैं, लोगों के अच्छा रिजल्ट मिलता है। अभी आप शायद स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं हो, उतना स्पिरिचुअल नहीं हो, लेकिन आपके एडवाइस, आपके बात करने का तरीका, आपका खुद के लाइफ का फीलिंग्स, एक्सपीरियंस लोगों के लाइफ में बहुत इम्पैक्ट मतलब ले आते हैं पॉजिटिवली। अभी अगर आप स्पिरिचुअल पर्सन है भी नहीं, अगर आप स्पिरिचुअल पर्सन है भी नहीं ना, फिर भी आप ऑलरेडी एक हीलर है, एक एडवाइस गिवर है, लाइफ कोच है ऑलरेडी। आपको ये फील हुआ है, महसूस हुआ है कि आप
आपके एडवाइस लेके लोग बहुत हैप्पी खुश होते हैं, आपके बात सुन के, आपके लाइफ के कहानी सुन के, लाइफ का एक्सपीरियंस सुन के लोग बहुत अच्छा फील करते हैं, इसीलिए हर्मिट का कार्ड आया है। ठीक है, अच्छा स्ट्रेंथ का भी कार्ड आया है, तो डेफिनेटली आप एक पावरफुल पर्सन हो, उसके साथ साथ आप ऑलरेडी एक पावरफुल पर्सन हो जो खुद के पावर को इंक्रीज कीजिए, और खुद के अंदर पावर के साथ साथ जो नर्चरिंग का जो नेचर होता है ना, मतलब देखिए नर्चरिंग मतलब खुद को प्यार करना, खुद को नर्चर करना, खुद के बारे में सोचना, मतलब सिर्फ क्रीम लगा के फेशियल करके सज धज के नहीं, अंदर से खुद को संवारना, मतलब यू नो मेंटली बहुत पावरफुल होना, बहुत पॉजिटिव होना, अपने अंदर बहुत 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 पॉजिटिविटी रखना। मतलब ऐसा इंसान पाइल नंबर 1 शायद है जो लोग लाइफ में बहुत दुख मिला है लेकिन फिर भी आप स्ट्रॉन्ग खड़े हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में। तो आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है, माइंड का जो स्ट्रेंथ है, और स्ट्रेंथ के साथ साथ जो नर्चरिंग जो नेचर है ना, आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हो, आपके जेंडर कुछ भी हो सकता है, आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हो, आपके जेंडर कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपके अंदर ना एक स्ट्रेंथ के साथ साथ एक नर्चरिंग पावर है, स्ट्रेंथ के साथ साथ ना एक केयरिंग नर्चरिंग पावर है। केयरिंग नर्चरिंग मतलब लोगों के लिए केयर करना, पशु पक्षी के लिए केयर करना, किसी भी चीज़ को, वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, उसको केयर करके संभाल के रखना, या दूसरे को इमोशंस को बहुत समझना, ये आपके पावर से, डिवाइन पावर से। ठीक है, इसको और बढ़ाइए। आप ऐसे व्यक्ति हो सकते हो जो पाइल नंबर 1 चूज किए कि लोग आपको खराब बोले, लोग आपके मुंह के ऊपर अपमान करें, लोग आपके साथ बहुत बुरा खराब बहुत कुछ किए हैं ऑलरेडी, लेकिन आप ना किसी को खराब नहीं बोल सकते। आप किसी के बहुत खराब, आपके साथ बहुत खराब किए है वो व्यक्ति, फिर भी आपको लगता है कि आप यहाँ आते हैं लेकिन आप बोल नहीं पाते, आप किसी को रिप्लाई जवाब नहीं दे पाते, आप प्रोटेस्ट नहीं कर पाते, खुद के लिए प्रोटेस्ट नहीं कर पाते। आप दूसरे के लिए प्रोटेस्ट करते हैं लेकिन खुद के लिए ज़्यादा प्रोटेस्ट नहीं करते, क्योंकि आपको ना हमेशा बोलने से पहले ऐसा लगता है कि वो क्या सोचेगा, वो जो भी मुझे बोला है बोल, ठीक है हम सहन लेंगे, टॉलरेट किए हैं ऑलरेडी, हम नहीं कुछ बोल सकते। आप दूसरे के इमोशंस को बहुत केयर करते हैं, आप दूसरे के बारे में आप बहुत सोचते हैं, बहुत केयर करते हैं, बहुत इमोशंस केयर करते हैं, दूसरे के इमोशंस आप बहुत केयर करते हैं कि अगर आप ऐसा कुछ बोले तो वो क्या सोचेगा, लेकिन आपके साथ बहुत गलत हुआ है शायद। जो भी है, आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है ना, माइंड का जो स्ट्रेंथ है, और उसके साथ साथ जो केयरिंग नर्चरिंग का जो डिवाइन शक्ति है, खुद के लिए केयरिंग नर्चरिंग होना, उसके साथ साथ लोगों के लिए, पशु पक्षी के लिए, नेचर के लिए, दुनिया के लिए, अच्छे चीज़ के लिए, वो लिविंग या नॉन लिविंग कुछ भी हो, उस नर्चरिंग जो स्वभाव है, जो केयरिंग स्वभाव है, उसको उसको मेंटेन करना। ठीक है, अच्छा और जो कार्ड आया है, हो सकता है कि आप अकेले बहुत कुछ चीज़ों से लड़ रहे हैं बहुत सालों से, आप अकेले अपने घर वाले से भी कभी कभी लड़ते हैं, या आप अकेले खड़े हैं एक जगह पे और आप बहुत सालों से बहुत चीज़ों को लेके आप लड़ रहे हैं। हो सकता है कि जॉबलेस है बहुत सालों से, या फिर आपके इमोशंस, आपके फीलिंग्स आप किसी को नहीं बता पाए और आप खुद को सबसे अकेले कर लिए। आपके हो सकता है कि आपके पीछे बहुत बर्डन है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ड्यूटीज़ है, यू नो बहुत सालों से आप बहुत कुछ चीज़ों को लेके अकेले लड़ रहे हैं, आपके ऊपर बहुत ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मतलब ऐसा महसूस हो रहा है कार्ड्स के हिसाब से। ठीक है, और आप खुद को अपने लाइफ में ना एक स्टेबल जगह ले आने के लिए, खुद के जो सिक्योरिटी होता है वो क्या होता है, खुद का जो सिक्योरिटी होता है ना, क्या सिक्योरिटी होता है, जैसे इनकम में परमानेंट स्टेबिलिटी ले आना, बिजनेस में उस लेवल में तरक्की करना, खुद के पैसे के मामलों में सिक्योरिटी ले आना। लाइफ में आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत सालों से, खुद के लिए सिक्योर एक जगह क्रिएट करना आप स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, आप अकेले बहुत चीज़ों से लड़ रहे हैं, या अकेले आप बहुत लोगों के लड़ रहे हैं, मतलब मारपीट नहीं, मतलब आप बहुत कोशिश की है लोगों को समझाने के लिए कि आप क्या चाहते हैं लाइफ में, आप किस रास्ते पे जाना चाहते हैं। याद है वो कार्ड,
आप चाहते हैं ये रास्ता जाना, लेकिन आपके आसपास के लोग आपको नहीं जाने देते उस रास्ते में, लेकिन आपको पता है उस रास्ते में ही आपका सक्सेस है। तो लोगों को समझने मतलब समझाने में कि आपके लिए कौन सा आप यही मतलब आपके लिए कौन सा चीज़ ठीक है कौन सा नहीं है, तो आपके लिए कौन सा चीज़ ठीक है या कौन सा चीज़ नहीं है, ये सब कुछ समझाने के लिए भी मतलब आप थक चुके हैं। आपके घर वाले हैं, लवर है, नोन पर्सन है, आप थक चुके हैं और आप कुछ नहीं बोलते। और मतलब लोगों को समझाना कि आपका लाइफ क्या है, आप किस रास्ते पे जाना चाहते हैं एवरी टाइम, आप थक चुके हैं, आप टायर्ड हो चुके हैं मतलब समझाने से ऐसा स्ट्रगल। ठीक है, बहुत ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। खा बोल रहा हूँ, अच्छा, बहुत ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, लेकिन 2 कार्ड ऐसा आया है, डेफिनेटली आप एक दिन ऐसे बनोगे। ये क्वीन ऑफ कप्स है, आपके जेंडर कुछ भी हो सकते हैं, किंग या क्वीन। आप जीतोगे, आप डेफिनेटली जीतोगे। आपका पूरा लाइफ ऐसे नहीं स्पेंड हो जाएगा, आप डेफिनेटली जीतोगे। और आप मतलब पार्टी मूड या फिर गेट टुगेदर गैदरिंग होने का एक बहुत सुन पॉसिबिलिटी है। मतलब बहुत जल्द ना, अगर आप बहुत अकेले भी है, खुद को बहुत अकेले कर लिए है बहुत सालों से, फिर भी ऐसा कुछ होगा लाइफ में, ऐसा कुछ चेंज हो जाएगा। एक पावर मतलब एक पावरफुल चेंज आएगा लाइफ में, जो आपको हो सकता है कि नया जगह आप शिफ्ट हो जाए। आई प्रे फॉर ऑल दिस, ठीक है, कि आपको एक नया शहर मिल सकता है, नया स्टेट मिल सकता है, नया कंट्री मिल सकता है, जहाँ नया लोग, नया कल्चर, नया पीपल, बहुत कुछ नया कुछ मिल सकता है। ठीक है, और आप क्या बताएं, और आप एक नया लाइफ मिलेगा आपको। उस लाइफ में नया जगह होगा, नया लोग होगा, विथ नया कल्चर, एक नया लाइफ में शुरुआत होगा। उम्र जो भी है आपके, गेट टुगेदर होगा, पार्टी मूड मतलब पार्टी मूड में आप जाओगे, अच्छे फ्रेंड लोगों के साथ सर्कल में रहोगे, मतलब सब कुछ भूल जाओगे, इतने सालों का जो स्ट्रगल जो भी चल रहा था आपके लाइफ में। यही हो हम प्रे करें। ठीक है, दोनों कार्ड आए हैं, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में चेंज आएगा। एक उम्र में जाके आप ऐसे बनोगे, लाइक आपके पास यूनिवर्स, आपके इष्ट देव देवी इतना सब कुछ दे देगा, इतना सब कुछ दे देगा कि आप कभी भी आपके मन में एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए भी कुछ पास्ट खराब अतीत का कुछ दुख भरा मेमोरी नहीं आएगा, डेफिनेटली नहीं आएगा। ठीक है, तो ये पाइल नंबर 1 के लोगों के रीडिंग थे। देखिए, जो टैरो कार्ड्स हम बताए हैं ना, ये जो टैरो कार्ड्स हम बताए हैं, जो भी टैरो कार्ड्स आए हैं, इससे पहले जो जो माँ काली का जो मैसेज हम दिए हैं, मतलब एज माँ दुर्गा मैसेज जो हम बोले हैं, ऐसे कार्ड से सब कुछ मैच हो रहा है। ये कार्ड से मैंने आप लोगों को जो भी स्पिरिचुअल गाइड किए हैं, स्पिरिचुअल एडवाइस दिए हैं कि आपके अंदर कौन से पावर है, कौन से पावर को किस तरीके से एक्टिवेट और करना है, सब पावर्स को एक्टिवेट करने के बाद ही आप अपने लाइफ में ये सब पावर्स को अप्लाई कर सकते हो और अपने लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक हो, इसको थोड़ा ध्यान में रखिए। ठीक है, तो ये था मेरा पाइल नंबर 1 का रीडिंग। चलिए देखते हैं पाइल नंबर 2 का रीडिंग क्या है। मतलब पाइल नंबर 2 के लिए, अच्छा, पाइल नंबर 2 में क्या था, पाइल नंबर 2 में था ये खरग, माँ काली का ये पीतल का छोटा खरग है ना। ये पीतल का जो छोटा खरग है, ये पीतल का छोटा खरग जो लोग चूज किए थे, ये पाइल नंबर 2 था। तो पाइल नंबर 2 के लिए जो लोग पाइल नंबर 2 चूज किए थे, पहले देखते हैं कि माँ कात्यायनी इस चैत्र नवरात्रि में, माँ कात्यायनी आपको आपके अंदर कौन से डिवाइन शक्ति को फील करके, रिकॉग्नाइज करके अनलिश करने के लिए बोल रही है, कौन से डिवाइन शक्ति को। जय माँ कात्यायनी, जय माँ महाकाली, जय माँ दुर्गे, जय माँ वैष्णवी, ओम दुम दुर्गाय नमः, जय माँ कात्यायनी, ओम क्रीम कलिकाय नमः, हर हर महादेव, ओम क्रीम कलिकाय नमः। चलिए देखते हैं कौन सा 5 कार्ड्स निकल के आते हैं। 3,
4 5। थोड़ा चाय है ना वो हम थोड़ा लेते हैं, क्योंकि चाय हम नहीं मतलब पीते ज़्यादा, जस्ट दिन में एक बार, वो भी शाम के टाइम। लेकिन खसी जो है तो अभी तक नहीं गया है, पता नहीं क्या होगा लाइफ में, खसी तो नहीं जा रहा है। अच्छा, 5 कार्ड्स हम निकाले हैं। तो पाइल नंबर 2 के लिए माँ का मैसेज क्या है? पाइल नंबर 2 जो लोग चूज़ किए थे, ये पीतल का जो माँ काली का जो खरग है। तो पाइल नंबर 2 के लिए माँ काली, माँ दुर्गा, माँ वैष्णवी, माँ कात्यायनी। माँ दुर्गा से ही तो माँ काली का उत्पत्ति हुआ है। तो मैसेज क्या है, संदेश क्या है? अच्छा, एक सेकंड रुकिए। 6 7। अच्छा, पाइल नंबर 2 के लिए आपके अंदर क्या डिवाइन शक्ति है? अच्छा, पहला बात, माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी का कार्ड आया है, लेकिन कार्ड उल्टा आया है। माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी का कार्ड उल्टा आया है। अगर सीधा कर दे तो कार्ड ऐसा है। तो आपके अंदर ना पहला जो पावर है, शायद आप लोग आपके लाइफ के कारण, रिसेंट में लाइफ का परिस्थिति ऐसा हो गया है, बहुत कुछ चीज़ों से आप लड़ रहे हैं, बहुत कुछ चीज़ों को आप झेल रहे हैं कि आप अपने अंदर जो ब्यूटी है ना, ब्यूटी मतलब खुद को फ्रेश रखना, खुद को हमेशा क्लीन रखना, खुद के बाल ठीक ठाक रखना, ब्यूटी जो होता है, फिजिकल ब्यूटी मेनली आई एम टॉकिंग, आप इग्नोर कर रहे हैं बहुत सालों से शायद। लाइक ये होता है, मतलब हम सभी लोगों के साथ ना ऐसा कभी ना कभी लाइफ में होता है कि हम लाइफ के प्रॉब्लम में ऐसे उलझ जाते हैं। लाइफ का प्रॉब्लम, लाइफ का हालत, लाइफ के प्रॉब्लम रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लेके इतना उलझ जाते हैं, इतना कुछ उलझ जाते हैं हम लोग कि हम खुद के ऊपर, मतलब खुद के ऊपर या खुद को ध्यान रखने के लिए जो जो चाहिए, जो होता है ना कि बेसिक कुछ चीज़ होता है कि देखिए, एक लड़का हो या लड़की हो, कोई भी जेंडर के हो, LGBTQ कम्युनिटी दोस्त से भी अगर कोई है, एक इंसान होके खुद को क्लीन रखना, खुद को साफ रखना, खुद के मेल फीमेल कोई भी हो सकते हो, या LGBTQ कम्युनिटी दोस्त से भी हो सकते हो, खुद को बहुत अच्छा रखना, आउटसाइड से हो मेनली, अंदर से मेनली, उसके साथ आउटसाइड से भी, क्रीम लगा के सिर्फ नहीं, अगर इनसाइड अच्छा होगा, बहुत फ्रेश होगा, सुस्त है हम, आउटसाइड ऑलरेडी शाइन करेगा। अगर इनसाइड से बीमार है तो वो आउटसाइड से झलकेगा, अगर इनसाइड से पूरा फ्रेश है तो भी आउटसाइड से झलकेगा। तो माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी का कार्ड आने का मतलब है उल्टा आया है, तो डेफिनेटली आप शायद खुद के अंदर का या आउटसाइड का ब्यूटी को इग्नोर कर रहे हो। तो प्लीज़ कॉन्शियस हो जाइए, ध्यान दीजिए कि नीट क्लीनलीनेस, खुद को नीट रखना, क्लीन रखना, खुद के बालों को ठीक ठाक रखना, एक्सटर्नल जो चीज़ है ना, मतलब एक्सटर्नल जो भी मतलब हेयर हो सकता है, एक्सटर्नल स्किन हो सकता है, मेनली हेयर, स्किन, ये दो चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए, कॉन्शियस हो जाइए। मे बी कुछ चीज़ों के ऊपर कुछ चीज़ों को आप इग्नोर कर रहे हैं, ब्यूटी रिलेटेड, जो आपको बहुत पॉजिटिवली ध्यान देना है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। फ्रूट्स खाइए, बहुत वाटर, बहुत पानी पिए, दैट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू से रिलेटेड विद दिस कार्ड। ड्रिंक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर, बहुत पानी पीजिए और खुद को डिटॉक्स कीजिए। हो सकता है कि गर्मी के टाइम में, जब समर होगा ना, गर्मी के टाइम में ग्लास में आप ग्लास में आप नॉर्मल जो ठंडा जो पानी है, वो ठंडा पानी डाल के आइस क्यूब डाल दीजिए, 1-2, फिर उसको ड्रिंक कीजिए, तो अपने अंदर आप डिटॉक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ड्रिंक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर थ्रू आउट द ईयर, दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। खुद को हाइड्रेटेड रखना। उसके साथ कार्ड के हिसाब से ये आई एम सेइंग, डेली
इनटेक ऑफ हेल्दी फूड्स, टाइमिंग, लंच डिनर ब्रेकफास्ट आप कब कर रहे हैं, टाइमिंग तो ठीक ठाक है, हर दिन रेगुलर तो है, टाइमिंग तो ठीक ठाक है, टाइमिंग तो रेगुलर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग ठीक ठाक, टाइमिंग तो रेगुलर है, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अच्छा खाना खाना, ज़्यादा ऑयली फूड, ज़्यादा फास्ट फूड कोशिश कीजिए अवॉइड करने के लिए। कभी कभी फास्ट फूड तो ठीक है। और फूड हैबिट्स में ध्यान देना, डेली एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन में ध्यान देना, पॉजिटिव वाइब्रेशंस में रहना, एंड डेफिनेटली एक्सटर्नल जो ब्यूटी होता है उसके ऊपर ध्यान रखना। एक्सटर्नल ब्यूटी के ऊपर बहुत ध्यान रखना, बहुत ध्यान रखना। मतलब हो सकता है कि आप अगर आप चाहते हैं, आप फूड के हिसाब से आप कोई न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाइए या डॉक्टर के, नॉर्मल जनरल फिजिशियन के पास जाके एक डाइट चार्ट बना लीजिए। उसके साथ साथ अगर आप ब्यूटी एक्सपर्ट्स के पास अगर भी जाना चाहते हैं कार्ड के हिसाब से, यू कैन गो, यू मस्ट गो। अगर हेयर कोई प्रॉब्लम है, हेयर बहुत झड़ गया है, जैसे मेरा क्या हुआ था आपको पता है, मेरा तो 3-4 साल पहले वो जो होता है ना पेट में पत्थर होता है, वो पत्थर हुआ था। 2 साल हम सफ़र किए हैं, फिर रॉन्ग ट्रीटमेंट एंड ऑल दिस, फिर ऑपरेशन हो गया है। 3-4 साल पहले पहला लाइफ का ऑपरेशन था, वो पेट में पत्थर जो ऑपरेशन हुआ है। तो इतना दवाई के कारण, इतना रॉन्ग ट्रीटमेंट्स के कारण मेरा पूरा बाल झड़ गया था, मतलब पूरा बैल्ड हो गए थे, मिडिल से पूरा बैल्ड हो गए थे। अभी तो पूरा हेयर पूरा हो गया है, ठीक है, पूरा बैल्ड हो गए थे, ठीक है। मतलब बहुत हालत ख़राब हो गया था शरीर का, हालत, रॉन्ग ट्रीटमेंट हुआ था ना 2 साल पूरा, डॉक्टर की गलती की वजह से। फिर 3rd ईयर में मेरा एक नॉर्मल जो लोकल हॉस्पिटल होता है वहाँ एडमिट हुए थे। 3 बार अटैक हुए थे, वो पेन, दर्द, पत्थर की वजह से। हम मर जा रहे थे, मतलब ऑलमोस्ट डेड। अभी अलाइव है, जिंदा है, ठीक है। पैंक्रेटिस हो गया था पत्थर से, पैंक्रेटिस, जो लोग मर जाते हैं। पत्थर क्या किए थे, मेरा अंदर जो पत्थर था ना, वो पत्थर पैंक्रेटिस जो ऑर्गन है उसको धक्का मार के उसको लीक कर दिए थे, और उसके अंदर पैंक्रेटिस जो जूस है वो पूरा शरीर में फैल रहा था। लोग मर जाते हैं, और डॉक्टर भी बोल दिए थे कि हम नहीं बचेंगे। बच गए, पता नहीं क्यों, माँ का कोई लीला है शायद। ये सब कुछ हम करेंगे, स्पिरिचुअल जर्नी एंड ऑल दिस। तो अगेन कम टू दिस थिंग कि ब्यूटी को ठीक करने के लिए माँ का ये मैसेज है, ठीक रखने के लिए हर तरीके से, फिजिकल बॉडी को ठीक रखना, सोच विचार भावना को ठीक रखना, पॉजिटिव रहना हमेशा, सोच विचार भावनाओं में हमेशा पॉजिटिव सोचना। और प्लीज़ ब्यूटी के लिए कुछ कीजिए। अगर हेयर ट्रीटमेंट करना है तो हेयर डॉक्टर के पास जाइए, अगर ब्यूटी ट्रीटमेंट करना है, स्किन में प्रॉब्लम है तो स्किन का डॉक्टर दिखाइए। अंदर का ब्यूटी ही सिर्फ नहीं, बाहर का ब्यूटी, खुद को हैप्पी रखिए, खुद के लिए कुछ कीजिए। अगर लवर था, लवर छोड़ के चले गए हैं, बिटरे किया है, छोड़ दीजिए। खुद को प्यार कीजिए, खुद को लव दीजिए, खुद के बारे में सोचिए। आपको किस किस चीज़ में खुशी मिलता है। आप घूमने जाना चाहते हैं, ट्रैवलिंग जाना चाहते हैं, ट्रैवलिंग में जाइए। आप खुद को खुश रखिए प्लीज़ ऑलवेज, और खुद के बारे में सोचिए आप खुद को कैसे ब्यूटीफुल बनाएंगे। आपके जेंडर कुछ भी हो सकते हैं, मेल, फीमेल, या दोस्त फ्रॉम LGBTQ कम्युनिटी। सुंदरता के ऊपर ध्यान दीजिए। आप शायद डेफिनेटली उल्टा आया है कार्ड, तो आप किसी कारण, रीज़न होगा कि आप इग्नोर किए हैं बहुत सालों से, या इग्नोर कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि लाइफ ख़राब है, ज़िंदगी उतना अच्छा नहीं है, तो ऐसे ही चल जाए। और क्या है, सजने में क्या है, और दिखने में क्या है, और खुद को खुश रखने में क्या है, क्या जाता है मेरा। ऐसा सोच बदलिए। यू हैव टू लुक आफ्टर योर हैप्पीनेस। आपके खुद के खुशी के जिम्मेदार आप हैं। ये सब हम सभी लोग हैं। कोई दूसरा व्यक्ति हम लोगों को खुश नहीं कर सकता, पहले खुश हम खुद को कर सकते हैं। लवर, ठीक है लवर, लेकिन खुद के लिए खुद को कुछ करना है, खुद को खुश, खुद को रखना है। किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, खुद के खुशियों के रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, ये सबसे बड़ा मूर्खता है। गलती भी है और मूर्खता भी है, फुलिशनेस है। पहले हम बहुत करते थे, लेकिन अब पता चला कि हम एक मूर्ख थे एक टाइम में, कि हम दूसरे लोगों के ऊपर ज़्यादा इमोशनली, मेंटली डिपेंडेंट होते।
किसी भी चीज़ के लिए मेरा ये एडवाइस है सभी लोगों के लिए, सभी पाइल्स के लिए, मेरा ये खुद का फीलिंग्स है अभी आज खड़े होके इस टाइम में, किसी भी चीज़ के लिए किसी भी इंसान के ऊपर डिपेंडेंट मत होइए। पेरेंट्स पूरा लाइफ तक नहीं रहेंगे। भाई बहन छोटे जब है तब भाई बहन रहता है, बड़े होने के बाद, शादी होने के बाद कोई किसी का भाई बहन नहीं रहता। जब फैमिली हो जाता है, सबके साथ नहीं होता है, मैक्सिमम होता है। खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के लिए, लवर आए या ना आए, आप स्ट्रेट पर्सन हो सकते हो या LGBTQ कम्युनिटी से हो सकते हो, खुद के खुशी के रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद का है, ये हम लोगों का है। किसी भी चीज़ के ऊपर अगर थोड़ा बीमार है, अकेले जाके डॉक्टर दिखाना, सब कुछ करना, ये भी हम लोग को सीखना है। अगर अकेले घर में खुद कुकिंग करके खुद खाना, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अकेले है साफ सफाई करना, वो जो कपड़ा धोना, सब कुछ सीख लेना है। वो व्यक्ति बहुत लकी है जो लोग बहुत कम एज में सब कुछ सीख लेते हैं। दे आर द लकीएस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। पेरेंट्स के ऊपर भी जो लोग, कुछ बच्चे होते हैं, मैंने देखे हैं बहुत छोटे से, हम देखे भी है, वो खुद छोटे से किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, देख देख के सीख लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद के खुशियों के रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी के हाथ में मत दीजिए। पता नहीं है कब किसी का मूड चेंज हो जाए, छोड़ के चला जाए। ब्यूटी के ऊपर ध्यान दीजिए। पहला ये पावर है कि आपके अंदर वो ऑलरेडी ब्यूटी चीज़ है, ये एक पावर है आपके अंदर ना। इनसाइड में एक अलग ब्यूटी है, वो मन का ब्यूटी हो सकता है, वो आपका भावना, सोच, विचार ही एक ऐसा ब्यूटी बन के निखार के आते हैं आपके अंदर से। सोल का ब्यूटी, माइंड का ब्यूटी, या आप जैसे बोलते हैं, जैसे सोचते हैं, आपका बोलने का तरीका, आपका अपीयरेंस, हाव भाव, बिहेवियर, आपका किसी चीज़ को समझाने का तरीका, आपका ओवरऑल अपीयरेंस, ये एक ब्यूटी है। ये सब ब्यूटी के ऊपर ध्यान दीजिए। देखिए, अगर आप बहुत डार्क कलर का व्यक्ति है, अगर आप सुंदर भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपके अंदर क्वालिटीज़ तो है, वो क्वालिटीज़ ही ब्यूटी है। लेकिन मेन जो है, मेन सब कुछ, सब ब्यूटी के बारे में ही ये कॉन्शियस होने के लिए माँ बोल रही है, माँ त्रिपुरा सुंदरी। लेकिन उसके साथ साथ मेनली एक्सटर्नल ब्यूटी के ऊपर भी ध्यान दीजिए प्लीज़। बाल, स्किन, ढंग, मतलब बिहेवियर, एटीट्यूड्स, अपीयरेंस, बिहेवियर, एटीट्यूड्स, अपीयरेंस, या फिर उसके साथ साथ ड्रेसिंग सेंस को थोड़ा चेंज कीजिए। ड्रेसिंग सेंस को भी थोड़ा चेंज कीजिए। ड्रेसिंग सेंस में बहुत चेंजेस ले आइए, ठीक है। ये सब एक्सटर्नल ब्यूटी के ऊपर प्लीज़ ध्यान दीजिए। सो ये एक पावर आपके अंदर डिवाइन है ही ऑलरेडी। माँ कमला देवी का कार्ड आया है। डेफिनेटली अगर आपका कोई फिनेंशियल प्रॉब्लम या कोई पैसा रिलेटेड प्रॉब्लम आप बहुत सालों से फेस कर रहे हैं या रिसेंट में फेस कर रहे हैं, तो आपका वो सॉल्व हो जाएगा। और आपके अंदर ना एक ऐसा पावर पोटेंशियल है कि आप पैसा जनरेट कर सकते हो सकता है कि जो लोग पाइल नंबर 2 चूज़ किए हैं, जो लोग ये करेक्ट चूज़ किए हैं, पाइल नंबर 2 मतलब ये करेक्ट चूज़ किए हैं ना, आप लोगों के अंदर ना एक ऐसा पावर है, एक ऐसा पोटेंशियल है जो बिजनेस के लिए है। जो लोग पाइल नंबर 2 चूज़ किए हैं, ये वो खरग, शायद आप लोग जॉब से ज़्यादा बिजनेस प्रीफर करते हो। आपका हमेशा ऐसा ख्वाहिशें थे, आपका हमेशा ऐसा इच्छा था कि आप बिजनेस करोगे लाइफ में, आपके अंडर बहुत सारे लोग काम करेंगे, ऐसा आपका मन हमेशा होता है। तो डेफिनेटली माँ कमला देवी का कार्ड आने का मैसेज यही है कि आप बिजनेस में हो सकते हो, या फिर आपका प्लान है कि आप बिजनेस करोगे, ठीक है। तो ये एक पावर पोटेंशियल है, ये एक आपके पावर है। पहला पावर आपको बोले कि आपके अंदर का सोल, माइंड और भावना, सोच, विचार का जो ब्यूटी है, वो आपके अंदर वो पावर है ऑलरेडी, कि आप अपने माइंड को, सोल को, अपना भावना, सोच, विचार के माध्यम से ब्यूटीफुल बना सकते हो। अपने अपीयरेंस, बिहेवियर, एटीट्यूड, अपने बात करने का तरीका, अपने किसी भी चीज़ को समझाने का तरीका, ये सब माध्यम से आप खुद को एक ब्यूटीफुल बीइंग बना सकते हो। यही आपका पहला पावर है। दूसरा पावर है कि आपके अंदर खुद का बिजनेस होगा, खुद का बहुत बड़ा व्यापार होगा। ये सब कुछ आपके अंदर ऑलरेडी पावर है ही,
मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद जॉब किए हैं कुछ महीने किए हैं, छोड़ दिए, मतलब जॉब आप करते हैं शायद, लेकिन आपका मन हमेशा होता है कि आप किसी के अंडर नहीं काम करेंगे। आपका खुद का बिजनेस होगा, आपके अंडर लोग काम करेगा, आपके बिजनेस का मैनेजर हेड होंगे और आपके अंडर बहुत सारा लोग काम करेगा। ठीक है, ये एक पावर है, पोटेंशियल है कि आप खुद का बिजनेस आप चाहते हैं, आपके अंदर वो एबिलिटीज़ है, वो पावर है, वो पोटेंशियल है कि आप बहुत बिजनेस को बहुत बहुत एक्सपैंड कर सकते हो। खुद के बिजनेस को सिंपली छोटे से शुरू करके पूरा वर्ल्ड में भी फैला सकते हो। आपके अंदर वो पावर पोटेंशियल है ही ऑलरेडी। ठीक है, ये सेकंड पावर है। तीसरा पावर क्या है? कार्ड उल्टा आया है, माँ भद्रकाली का कार्ड है। ठीक है, सो इसका मतलब ये कार्ड आने का मतलब मैंने बहुत सारा व्लॉग में बोले हैं। जो लोग पाइल नंबर 2 चूज़ किए हैं ना, ये खरक जो चूज़ किए हैं, जो पाइल नंबर 2 ये खरक चूज़ किए हैं, जय माँ काली। देखिए, हो सकता है कि आपको कभी फील या महसूस हुआ है, मैंने एक दूसरे ब्लॉग में ये सेम चीज़ बोले हैं कि आप ना बहुत लाइफ में स्ट्रगल किए हैं और आपको हमेशा फील होता है कि आपके लाइफ एक युद्ध है, वार है। आप हमेशा आपको फील होता है कि आपके नोन पर्सन, आसपास के लोगों के लाइफ में तो ऐसा युद्ध नहीं है। आपके आसपास के लोग भी लाइफ में स्ट्रगल करते हैं, लेकिन आपके लाइफ का स्ट्रगल अलग ही है। लेकिन आपका जो लाइफ का जो स्ट्रगल है ना, वो अलग ही है, अलग ही है। मतलब एक स्ट्रगल खत्म होता है, फिर दूसरा प्रॉब्लम आता है, फिर तीसरा प्रॉब्लम आता है, फिर चौथा प्रॉब्लम आता है। थोड़ा बहुत टेम्पररी, थोड़ा बहुत कम टाइम आपको शांति मिलता है, थोड़ा बहुत टेम्पररी, थोड़ा बहुत 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 कम टाइम आपको शांति मिलता है। तो कार्ड उल्टा आया है, मतलब आपको ये फील या महसूस, देखिए माँ भद्रकाली का प्रेजेंस तो आपके लाइफ में है ही। आप स्पिरिचुअल पर्सन हो या नहीं हो, आपको फील हुआ है या महसूस हुआ है या नहीं हुआ है, एक डिवाइन शक्ति तो आपको हमेशा गाइड प्रोटेक्ट करती है जन्म से, यह पक्का है। जो लोग पाइल नंबर 2 चूज़ किए थे वो खरग, ठीक है, खरग चूज़ करने का मतलब यही भी होता है कि आपका इष्ट देव देवी माँ काली हो या नहीं हो, आप स्पिरिचुअल पर्सन हो या नहीं हो, लेकिन डिवाइन शक्ति, बहुत पावरफुल डिवाइन शक्ति आपको जन्म से प्रोटेक्शन दे रही है, आपको जन्म से ना प्रोटेक्शन दे रही है और लाइफ एंड तक प्रोटेक्शन देगी वो माँ, देगी जो भी शक्ति है। और वो डिवाइन कोई फेमिनाइन शक्ति है। और चूज़ किए हैं आप लोग पाइल नंबर 2, जो लोग चूज़ किए हैं खरग, आपके लाइफ का कुछ भी नेगेटिव चीज़, वो कोई टॉक्सिक पर्सन आपके लाइफ में चले आ रहा है या कोई ख़राब व्यक्ति आपके लाइफ में चले आ रहा है, ख़राब परिस्थिति, क्राइसिस, कमी, आप ना रिकवर हो जाते हैं। आप स्ट्रगल करके ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम कर लेते हैं। और जब आप स्ट्रगल करके ओवरकम करते हैं ना, तब आपके अंदर एक अलग शक्ति आप खुद महसूस करते हैं। वही ये डिवाइन शक्ति का पावर है। जब कोई भी खराब नेगेटिव परिस्थिति सिचुएशन को फेस करके आप स्ट्रगल करके ओवरकम करते हैं ना, जो पावर आपके अंदर फील होता है, वही ये डिवाइन शक्ति का पावर है। और वही डिवाइन शक्ति अपने वेपन से, खरग हो सकता है उसकी वेपन, खरग से वो नेगेटिव पर्सन हो सकता है, नेगेटिव कोई टॉक्सिक व्यक्ति हो सकता है, नेगेटिव परिस्थिति सिचुएशन हो सकता है, वो काट देती है इस खरग से। खरग चूज़ करने का बहुत डीप मीनिंग हो सकता है। ठीक है, तो डेफिनेटली माँ भद्रकाली का प्रेजेंस भी होगा। तो हो सकता है कि आपको फील हुआ, महसूस हुआ कि आपके लाइफ एक युद्ध है, आप आपके लाइफ के युद्ध में एक अकेले खड़े हुए वॉरियर है, जो आप लड़ रहे हैं परिस्थिति से, नेगेटिव लोगों से, बहुत सालों से लड़ रहे हैं। जीत आपका ही होगा, क्योंकि माँ भद्रकाली आपके साथ है। माँ भद्रकाली की जो शक्ति है, जो पावर है, उससे ही आप लड़ने का क्षमता आपको मिल रहा है। आप जेंडर कुछ भी हो सकते हैं आपके जेंडर, और ये एक पावर है। उल्टा है कार्ड, तो ये एक पावर है कि दूसरे लोगों से भी, आसपास के दूसरे लोगों से भी आपके जीवन अलग है, आपके जीवन का स्ट्रगल अलग है, अलग लेवल का स्ट्रगल है जो बहुत ज़्यादा है। लेकिन आपका पावर यही है कि आप हार नहीं मानते कभी। आपका पावर यही है कि आप हार नहीं मानते और आप हार जिंदगी में नहीं मानोगे। यही आपका हमेशा शायद इंटेंशन, माइंड रहता है, और आप लड़ते रहते हैं।
जितना भी खराब हालात परिस्थिति आए, यही आपका पावर है, यही आपका शक्ति है। आप सबसे अलग है ना। आपका जो सक्सेस होगा ना, आपका जो प्राप्ति होगा, सक्सेस हर एस्पेक्ट में, हर लेवल में, वो आपके लाइफ का जो सक्सेस होगा, लाइफ का जो स्ट्रगल होगा, स्ट्रगल नहीं, सक्सेस जो होगा, जो प्राप्ति जो होगा, अल्टीमेट जो सक्सेस होगा, अल्टीमेट जो प्राप्ति होगा, वो सबसे अलग होगा, सबसे ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि आप लोग फील किए हैं ना कि आसपास के लोगों से स्ट्रगल, आपका स्ट्रगल ज़्यादा है, तो सक्सेस भी आपका ही ज़्यादा होगा। डेफिनेटली आपका सक्सेस ज़्यादा होगा आसपास के लोगों से। ठीक है, तो यही एक पावर है जो आपको लड़ने का क्षमता देता है हमेशा। दिस इज़ योर थर्ड पावर। अच्छा, फोर्थ पावर क्या है? अच्छा, धर्मा ऑफ काली का कार्ड उल्टा आया है। अगर ये कार्ड आप सीधा देखेंगे, धर्मा ऑफ काली, अपने अंदर ना कभी कभी जो रौद्र रूप होता है, आपके जेंडर कुछ भी हो सकता है, फियर्स रूप होता है, उसको एक्टिवेट कीजिए। जो बोले ना भद्रकाली का कार्ड, अगर आपके लाइफ बहुत स्ट्रगलफुल है, आप बहुत स्ट्रगल करते हैं, बहुत लोगों से, बहुत सिचुएशन से आप स्ट्रगल करते 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 लाइफ में जीवित है, अलाइव है, तो डेफिनेटली आपको, आपने किए भी है शायद, आपका जो एक अलग जो रूप है, जो रौद्र रूप है, आपके जो अलग एक रूप है, जो रौद्र रूप है। रौद्र रूप मतलब मार देना, काट देना, किसी को बर्बाद कर देना, ऐसा नहीं, लेकिन क्लाइमेक्स पॉइंट में खुद का रौद्र रूप निकालना और रौद्र रूप में प्रोटेस्ट करना, खुद को रक्षा करना, खुद के लव्ड वंस को रक्षा करना, खुद के सब कुछ चीज़ को रक्षा करना। तो दिस थिंग लाइक यू नो, धर्मा ऑफ काली। तो माँ काली, इफ आई टॉक अबाउट माँ काली, माँ काली मीन्स काली, ओके। तो माँ मदर भी है, माँ संहारिणी भी है। मतलब कार्ड आने का मैसेज है आपको एक पावर फील कराने के लिए माँ बोल रही है। ठीक है, कि जैसा होता है ना देवी शक्ति। देवी शक्ति क्या है? देवी शक्ति क्या है? देवी शक्ति माँ का स्वरूप। मतलब कोई भी भक्त उसको माँ, बहन, दीदी, मतलब दीदी नहीं, बहुत सारे लोग ऐसा होता है ना, बहुत सारे भगवान को बहुत सारे रूप में इमेजिन करते हैं। मेनली हम लोग पिता माता, भाई, गोपाल जी को भाई बोलते हैं बहुत सारे लड़की लोग, लाइक गर्ल्स एंड वीमेंस। तो कार्ड का आने का मतलब यही है, मैसेज यही है कि कार्ड का आने का मतलब या मैसेज यही है सिर्फ कि धर्मा ऑफ काली, धर्मा या धम्मा, धर्मा ऑफ काली। ठीक है, आप करते हैं डेफिनेटली कि क्लाइमेक्स मोमेंट पे आप अपना रौद्र रूप निकालते हैं और लोगों को से प्रोटेस्ट करते हैं, लोगों को अगेंस्ट में, हालत परिस्थिति से भी आप प्रोटेस्ट करके लड़के आप जीत लेते हैं। तो ये पावर आपको हमेशा लाइफ में रखना है। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा, ये भी एक पावर है जो लोग पाइल नंबर 2 चूज़ किए थे। अच्छा पाइल नंबर 2 चूज़ किए थे जो लोग, और भी कुछ कार्ड्स आए हैं। माँ भवतारिणी का कार्ड आया है, माँ देवी माँ का कार्ड आया है। ठीक है, उल्टा आया है कार्ड, दोनों कार्ड ही उल्टा आए हैं। इसका अगर सीधा कर दें, माँ भवतारिणी का कार्ड और देवी ऑफ काली का कार्ड। देखिए, आपको ना थोड़ा आपका इष्ट देव देवी जो भी है, अगर माँ दुर्गा है, माँ काली है, कोई भी देव देवी, तो इष्ट देव देवी का थोड़ा नाम जपना, इष्ट देव देवी का ना थोड़ा नाम जपना। नाम जपना मतलब थोड़ा नाम जपना, थोड़ा माला जपना, थोड़ा मंत्र चैंट करना, मंत्र जपना। जैसे सिंपली माँ दुर्गा का, माँ वैष्णवी का मंत्र है ओम दुम दुर्गाय नमः, माँ काली का मंत्र है ओम क्रीम कलिकाय नमः। सुबह उठने के बाद या सोने से जाने से पहले जय माँ काली, जय माँ दुर्गे, जय माँ वैष्णवी, जय माँ महाकाली, हर हर महादेव, कोई भी पावरफुल मंत्र जो आपके इष्ट देव देवी का है, थोड़ा मंत्र जप करने का, माला जप करने का बोल रही। एंड शायद आप लोग ना, मतलब बच्चे से बहुत, देखिए बच्चे से हम सभी लोग प्यार करते हैं, लेकिन समथिंग रिलेटेड
मतलब आप बहुत बच्चे को, मतलब देखिए, बच्चे को प्यार करना ये नेचुरल बात है, फूलों से प्यार करना, बच्चे से प्यार करना, ये सब कुछ नेचुरल बात है, बहुत नेचुरल बात है। लेकिन आपका ना बच्चे लोगों से कुछ मतलब अटैक, सॉरी आई एम नेवर लाइक, अटैचमेंट जो है, जो जुड़ने का जो क्षमता है वो अलग लेवल का है। जो लोग पाइल नंबर 2 चूज़ किए थे, जो लोग पाइल नंबर 2 चूज़ किए थे, मतलब ये करेक्ट चूज़ किए थे ना, पाइल नंबर 2 के लिए डेफिनेटली आप लोगों के ना एक पावर है कि आप बच्चे लोगों के साथ बहुत इजीली फ्रेंड हो जाते। एक बहुत पावर है, आप बच्चे लोगों के साथ ना बहुत इजीली फ्रेंड हो जाते हैं और आप बहुत जल्द ही फ्रेंड बना लेते हैं बच्चे लोगों को। कोई भी, मतलब बच्चे, मतलब जस्ट 2-3 महीने हुआ है, 2-3 साल है, या फिर स्कूल चिल्ड्रन है, तो आपके अंदर वो ये पावर है। या फिर हो सकता है कि आप, अगर आप टीचर है, कॉलेज का प्रोफेसर है, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, स्कूल टीचर, ट्यूशन्स पढ़ाते हैं, आपका उम्र एज कुछ भी हो सकता है, लेकिन बच्चे लोग आपसे अट्रैक्टेड हो जाते हैं ज़्यादा। वो आप टीचर है इसीलिए हो सकता है, मतलब अगर टीचिंग प्रोफेशन में है तो ये आपका एक पावर है कि आप, बच्चे लोग आपके पास अट्रैक्टेड हो जाते हैं। मतलब आप जैसे बच्चे लोगों को पढ़ाते हैं, समझाते हैं, कहानी सुनाते हैं, या उन बच्चे लोगों को जैसे केयर करते हैं, नर्चर करते हैं, उसको बच्चे लोगों को जैसे केयर करते हैं, जैसे नर्चर करते हैं, बच्चे लोगों को जैसे प्यार देते हैं, जैसे उन लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं आप, जैसे उन लोगों का प्रोटेक्ट करते हैं, तो वैसे ही आपका ना, आपका ये एक पावर है, डिवाइन शक्ति है। आप यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकते हो, कॉलेज में पढ़ा सकते हो। सोचिए कि आप यूनिवर्सिटी, कॉलेज या किसी बड़े इंस्टीट्यूट का प्रोफेसर या फैकल्टीज है, लेकिन यूनिवर्सिटी, कॉलेज और इंस्टीट्यूट में तो बड़े बच्चे, मतलब जो लोग कॉलेज में पढ़ते हैं, जैसा उम्र होता है कॉलेज में पढ़ने का, उम्र होता है यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, तो वैसे ज़्यादा एज वाले बच्चे को पढ़ाने भी, मतलब जब पढ़ाने भी, मतलब टीचर होने के बाद ज़्यादा उम्र वाले बच्चे को पढ़ाना, मतलब कॉलेज का स्टूडेंट को पढ़ाना, यूनिवर्सिटी को स्टूडेंट को पढ़ाना, शायद उस जगह में भी ना आप बहुत फेमस है। मतलब कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी बड़े बड़े बच्चे हैं, फिर भी वो लोग आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टिव फील करते हैं। मतलब एक अलग ही आपका बच्चे लोगों के साथ, आपसे जो नीचे एज में जो कम होगा उन लोगों के साथ एक अलग अटैचमेंट हो जाता है, और ये नेचुरली, डिवाइनली हो जाता है। आप टीचर हो या नहीं हो, आप टीचर ही सिर्फ ऐसा नहीं है, आपके अंदर ये क्षमता, ये पावर, ये एबिलिटीज़ ऑलरेडी है। आपके अंदर ये जो पावर, ये एबिलिटी, जो क्षमता है ना, ये ऑलरेडी है। कार्ड का नाम है देवी माँ काली, ठीक है, तो ये एक पावर है। और माँ भवतारिणी का जो कार्ड आया है, माँ भवतारिणी, ठीक है, ये माँ काली का एक सौम्य स्वरूप है। माँ भवतारिणी ये माँ काली का एक सौम्य स्वरूप है। होता है ना कि दक्षिणेश्वर, कोलकाता में जो दक्षिणेश्वर माँ काली का जो मंदिर है, जो टेम्पल है, वो माँ भवतारिणी का मंदिर है, नाम से हम जानते हैं। तो इस कार्ड आने का मतलब है माँ के गले में एक जबा का, बंगाली में जवा बोलते हैं, हिबिस्कस फ्लावर जो होता है, बंगाली में उसको जवा बोलते हैं, जो हम लोग माँ लक्ष्मी को, माँ दुर्गा को, माँ वैष्णवी को, कोई भी देवी को हम देते हैं, गणेश जी को भी हम देते हैं ये हिबिस्कस फ्लावर। तो ये जो है ना, ये गार्लैंड है, देखिए माँ के गले में। अच्छा, इसका मतलब ये हो सकता है कि पावर क्या है आपके अंदर, इस कार्ड के मतलब, फुल फ्लावर रिलेटेड समथिंग हो सकता है कि आपको बहुत कुछ हो सकता है, बहुत डीप अगर जाए माँ भवतारिणी की कार्ड के हिसाब से। आप जब पूजा करते हैं ना, घर में हो या मंदिर में पूजा देते हैं, आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं फूल देना, फूल चढ़ाना, एक मीनिंग है। तो डेफिनेटली आपको माँ रिक्वेस्ट कर रही है कि फूल चढ़ाने के लिए, घर में हो या मंदिर में हो, थोड़ा फूल दीजिए। तो आपका इष्ट देव देवी जो भी है उसके लिए फूल दीजिए, चढ़ाइए मंदिर में या घर में,
अगर माँ काली है, माँ काली, माँ दुर्गा या कोई देवी शक्ति है, तो उसके लिए आप जो रेड कलर का फ्लावर गार्लैंड है, हिबिस्कस फ्लावर है, वो भी आप दे सकते हैं। समथिंग रिलेटेड विथ फ्लावर। आपके लाइफ में ना कुछ ऐसा कुछ है, लाइफ का राज है, आपके लाइफ के कुछ छिपे हुए राज है जो आपको पता है या आपको फील हुआ है, महसूस हुआ है कभी, जो फ्लावर से रिलेटेड है। पता नहीं कि ऐसा क्यों मैंने बोला, बट समथिंग इज रिलेटेड विथ फ्लावर। मतलब पूजा में सिर्फ फूल देंगे, फूल चढ़ाएंगे, ऐसा ही नहीं, समथिंग रिलेटेड विथ फ्लावर। फ्लावर का कोई बिजनेस आप सोच रहे हैं, या फिर आप फ्लावर का कोई बिजनेस कर रहे हैं क्या? मतलब आपकी नर्सरी है क्या? मतलब अगर फ्लावर रिलेटेड कोई भी बिजनेस आप सोच रहे हैं, वो नर्सरी खोलना, पेड़ पौधे का जो नर्सरी होता है, फ्लावर का बिजनेस करेंगे, आप जा सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ सकते हो। और भी कुछ मीनिंग है इस कार्ड का। और एक कार्ड आया है, नित्य काली का कार्ड आया है, नित्य काली का कार्ड। ये मून है, ठीक है, शायद एक बार हमने बोले हैं किसी व्लॉग में। जैसे होता है ना, फुल मून होता है, पार्शियल मून होता है, मतलब हर महीने में एक अमावस्या होता है और एक पूर्णिमा होता है। पूर्णिमा मतलब उस दिन रात में, पूर्णिमा के दिन रात में फुल मून रहता है। मून को हम फुल देखते हैं। मून में कोई मतलब आसपास कोई क्लाउड ऐसा नहीं होता, मून फुल ब्राइट, फुल पोर्शन हम देख पाते हैं, उसको पूर्णिमा बोलते हैं। तो आपके लाइफ ना फुल मून की तरफ जा रहे हैं। मतलब नॉर्मली एक इंसान का जो लाइफ होता है ना, स्ट्रगल होता है लाइफ का बहुत कुछ नॉर्मली हम नॉर्मली बोल रहे हैं नॉर्मली लाइफ का जो स्ट्रगल होता है, लोग स्ट्रगल करते हैं बहुत सालों से स्ट्रगल करते हैं बहुत चीज़ों को लेकर, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आपके लाइफ का स्ट्रगल भी ऐसा है मून। और अगर आप मून के बारे में अगर आपके पास जानकारी है, मतलब पूरा साल में साइंटिफिकली हम लोगों को आसमान में रात को मून ऐसे ऐसे क्यों दिखाई देते हैं, कभी कभी दिन हमको मून नहीं दिखाई देते हैं, टोटल डार्कनेस, अमावस्या, क्यों? साइंटिफिकली रीज़न क्या है? या फिर कभी कभी हम लोगों को रात में मून ऐसा दिखाई देता है कि पार्शियल दिखाई देता है, बाकी जो पोर्शन होता है वो क्लाउड में ढका रहता है, क्यों? तो ये डिफरेंट, जो हम जब छोटे थे ज्योग्राफी में पढ़े थे, डिफरेंट फेजेस ऑफ मून, फेजेस ऑफ मून बोलते हैं इसको। तो इसको फेजेस ऑफ मून बोलते हैं। तो ये बहुत कुछ कारण होता है, ज्योग्राफिकली साइंटिफिकली कुछ होता है सोलर सिस्टम में, पूरा विश्व ब्रह्मांड में साइंटिफिकली बहुत कुछ होता है, इसी कारण होता है। तो दो एक कंपैरिजन है लाइफ को लेके, कि आपका जो लाइफ है ना, जो अल्टीमेट सक्सेस का जो लाइफ है, जो फुल मून की तरह है, वो सुन, वेरी सुन, या थोड़ा टाइम लग सकता है, आएगा, लेकिन वो सक्सेस ज़रूर आएगा। और ये जो स्ट्रगल है हर इंसान के लाइफ में, जो स्ट्रगल फेस चलता है, हर इंसान का लाइफ में जो स्ट्रगल फेस चलता है, जो लड़ाई का जो स्ट्रगल चलता है, जो फेस चलता है ना, ये इज कंपेयर्ड विथ जो पार्शियल मून हमको दिखाई देता है, कभी कभी अमावस्या आता है, ये सब कुछ से कंपेयर्ड हुआ है। और अल्टीमेट जो सक्सेस है वो फुल मून है, इसीलिए हेडिंग टुवर्ड्स फुल मून, नित्य काली का कार्ड। तो यस, आपका जो पावर है ना, आपके अंदर जो डिवाइन शक्ति पावर है, वो मून से कनेक्टेड है, मून से कनेक्टेड है, याद रखना। एस्ट्रोलॉजी में ना, स्पिरिचुअली साइकिक एबिलिटीज, पावर जो भी बोले, हम लोगों का जो सोच विचार है ना, जो भावना, जो सोच विचार है, जो मेंटल पावर है, मेंटालिटी है, थॉट्स है, वो कनेक्टेड विथ मून। हमारे साइकोलॉजी इज कनेक्टेड विथ मून। हमारे साइकोलॉजी जो है इट्स कनेक्टेड विथ मून, ठीक है। हो सकता है कि आपको ना, जो लोग पाइल नंबर 2 चूज़ किए हैं, करेक्ट चूज़ किए हैं, जो लोग पाइल नंबर 2 चूज़ किए हैं, करेक्ट चूज़ किए हैं, दो चीज़ हम बता रहे हैं, ठीक है, स्पिरिचुअल बात है। जो लोग पाइल नंबर 2 करेक्ट चूज़ किए हैं, आप लोगों को ना रात बहुत पसंद है। जब शाम होता है, इवनिंग हो जाते हैं, रात आते हैं, तभी आपका बहुत रात का टाइम आपको बहुत अच्छा लगता है। जब भी इवनिंग शुरू, मतलब शाम हो जाते हैं,
जब भी शाम हो जाते हैं, रात हो जाते हैं, तभी आपका मूड बहुत पॉजिटिव हो जाए, चेंज हो जाते हैं। हो सकता है कि पूरा दिन तक ना आपका मूड अप डाउन करता है, मूड स्विंग होता है, गुस्सा आ जाता है, ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आ जाते हैं। ऐसे शायद आपने ऑब्जर्व किए हैं कि आपको दिन से ज़्यादा रात को बहुत अच्छा महसूस होता है जब भी शाम हो जाता है, इवनिंग हो जाता है। ये एक बात स्पिरिचुअल। और एक बात कि आपको ना मतलब मून देखना, रात को चंद देखना, या फिर फुल मून को देखना, या फिर छत में जाके मून को देख के बहुत कुछ फील करना, मतलब डार्कनेस, रात, मून। मुझे ना ट्रैवलिंग का बहुत फील हो रहा है, पता नहीं क्यों। मतलब हम 2 बार गैंगटॉक गए थे घूमने, बर्फ़ दिखे थे, और गैंगटॉक का जो एक्सपीरियंस है मेरा वो बहुत अच्छा है। एक बार और जाएंगे, आपको व्लॉग में दिखाएंगे जब जाएंगे एक बार और। तो गैंगटॉक गए थे, गैंगटॉक में 2 बार ही जो होटल में हम रुके थे ना, होटल का जो बैल्कनी था, बैल्कनी में शाम इवनिंग को बैठे थे, और पहाड़ था ना, गैंगटॉक पहाड़ सिक्किम की तरफ। तो रात को बिजली मतलब चमक रहा था, थोड़ा बारिश हो रहा था, बिजली चमक रहा था, ठंड का मौसम चारों ओर था, हम बालकनी में बैठे थे, आसमान में वो चांद दिख रहा था, चारों ओर पहाड़न पहाड़। मुझे अभी भी ना मतलब बहुत अलग कुछ महसूस हो रहा है, पता नहीं क्यों। आप लोग जो लोग पाइल नंबर 2 चूज़ किए थे, डेफिनेटली आप लोगों को ना ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, माउंटेन्स ज़्यादा पसंद है। प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए अगर इसको रेजोनेट आपके साथ कर रहा है तो। माउंटेन, जो लोग पाइल नंबर 2 चूज़ किए थे, शायद माउंटेन्स आपको बहुत अट्रैक्ट करते हैं और आप ज़्यादा माउंटेन में घूमने जाते हो। बर्फ़ का जो पहाड़ जो होते हैं, बर्फ़ का पहाड़ जो होते हैं। मून मतलब छत में जाके मून को देखना रात में, रात बहुत पसंद है। रात में ही आप बहुत अच्छे मूड में रहते हो। जब भी इवनिंग हो, मतलब शाम, जब भी शाम हो जाते हैं, शाम आते हैं, इवनिंग मतलब शाम होते हैं, इवनिंग होते हैं, धीरे धीरे रात होता है, शाम होता है, इवनिंग होता है, धीरे धीरे रात होता है, आपका मूड ठीक हो जाता है। दिन के टाइम आपका मूड एकदम अप डाउन, दिन के टाइम आपका मूड एकदम एकदम अप डाउन रहता है, लेकिन रात के वक्त आपका मूड पूरा चेंज हो जाता है। और पूरा रात मतलब पूरा इवनिंग से शुरू होता है, पूरा रात जितना तक रहता है, आप हमेशा बिंदास रहते हैं। लेकिन मॉर्निंग के टाइम आपका मूड अच्छा नहीं रहता। मून से कुछ रिलेटेड, पहाड़ से कुछ रिलेटेड, ट्रैवलिंग से भी ज़्यादा पहाड़ से कुछ रिलेटेड, आपके पास्ट लाइफ, आपके कुछ लाइफ रिलेटेड पहाड़ से है, माउंटेन से है, जो आपको हमेशा ट्रैवलिंग में ज़्यादा माउंटेन अट्रैक्ट करता है। फुल मून में आपको एक स्पिरिचुअल एडवाइस देते हैं जो लोग पाइल नंबर 2 चूज़ किए थे, खरक। फुल मून में छत में जाके पूर्णिमा के टाइम, हर महीने में कब पूर्णिमा आ रहा है, ये आप थोड़ा कैलेंडर फॉलो कीजिए। मैंने एक बार ऑलरेडी बोला है कि अमावस्या और पूर्णिमा जो है, अगर आप फॉलो करेंगे कि दोनों दिन मिला के रहता है, पार्शियल करके। अगर मंडे को पूर्णिमा है तो देखना कि संडे मंडे मिला के पूर्णिमा, या मंडे ट्यूसडे मिला के पूर्णिमा होता है। तो अमावस्या भी सेम। तो पूर्णिमा जो पाइल नंबर 2 जो लोग चूज़ किए थे, ये खर्ग, पूर्णिमा के दिन, हर महीने के फुल पूर्णिमा में रात को जब छत में जाके, खुला छत है, छत में जाके पूर्णिमा का जो आभा है, जो फुल चंद्रमा का जो आभा होता है, वो अपने शरीर में लीजिएगा, लीजिएगा। और आपको एक एडवाइस देते हैं पाइल नंबर 2 के लिए। एक, आप फुल मून नाइट में, पूर्णिमा में चंद्रमा का, चंद्रदेव का पावर आपके लाइफ में, आपके अंदर कैसे ले सकते हो, इसके ऊपर हमने एक व्लॉग बनाए थे बहुत शुरू में। अगर मेरा जो चैनल है उसका नाम है ओम माँ वैष्णवी, इस चैनल का शुरू का जो व्लॉग है ना, पहला जो व्लॉग है, फिर एक स्क्रॉल करके देखना, थंबनेल है कि कुछ रेमेडीज़ जो हम फुल पूर्णिमा में हम कर सकते हैं, कुछ रिचुअल्स पूर्णिमा के लिए। तो आप वो फॉलो कीजिएगा। बेसिक कुछ होमली रिचुअल्स है जो हम फॉलो करके उस हर पूर्णिमा में कुछ बेसिक होमली रिचुअल्स होता है जो हम फॉलो करके अपने शरीर में, अपने अंदर ले सकते हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग गाइडेंस कि आपके लाइफ में मून का, चंद्रदेव का बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। तो हमेशा हर महीने पूर्णिमा में पॉसिबल अगर है तो छत में जाके
कुछ टाइम खड़े रह के चंद्रदेव को प्रणाम कीजिए और चंद्रदेव से जो आभा है, जो पूर्णिमा का जो आभा है, वो कुछ टाइम रह के मिनिमम 15 मिनट्स रह के अपने अंदर शरीर में वो चंद्रदेव का पूर्णिमा में जो फुल मून में नाइट में चंद्रदेव का जो पावर अपने अंदर लीजिए। ठीक है, ये बहुत आपके लिए अच्छा है फ्रैंकली टू से।